Assalamu alaikum everyone and a very good evening जी। आज 3 मार्च 2023 है। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज हम होस्ट करेंगे सेशन नंबर 5। सो अब जो है प्रैक्टिकल होगा। आपका जो फॉरेक्स और कमोडिटीज ट्रेडिंग का लेक्चर है वो कंक्लूड हो जाएगा कल, लेकिन ये साथ साथ नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज का कोर्स स्टार्ट करेंगे। क्रिप्टो करेंसीज का कोर्स इट्स कूल, सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ प्लेटफॉर्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन अगेन क्रिप्टो करेंसी के भी पहले 2-3 दिन जो है वो थ्योरेटिकल है, फिर हम टेक्निकल और प्रैक्टिकल्स में जाएंगे। लेकिन फ्यूचर सेशंस जितने भी होंगे उनसे 10-15 मिनट पहले हम फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपको सिखाएंगे। कस्टमाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड देम, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड अनलेस किसी पास स्टूडेंट्स ने वीडियो बना के चढ़ा नहीं दी। तो मैं जी आपको सिखाऊंगा, आज तो स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा फॉर श्योर। लंदन आर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यू विल लर्न द पाउंड डॉलर इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, नैस्डैक इनकम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और प्रिंस नैस्डैक ट्रैप सिस्टम या पाकिस्तानी नैस्डैक ट्रैप सिस्टम, हाउएवर यू वांट टू नेम इट। ये 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है विच आर आउट ऑफ द कोर्स बट आई एम गोना टीच देम टू यू। कोर्स के अंदर इजी बेसिक स्ट्रैटेजीज मौजूद हैं, बट आपको एक स्ट्रैटेजी चूज करनी होगी और उसको आप डेमो अकाउंट पे महीना 2 महीना 3 महीना रगड़ दें एंड स्पेशलाइज इन इट। अगर आप गोल्ड सीख रहे हैं तो गोल्ड में आपने स्पेशलाइज करना है, ठीक है। डोंट जंप हेयर एंड देयर। मेरी दुकान आज अगर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की है और मेरे साथ मेडिकल स्टोर वाला ज्यादा पैसे कमा रहा है, दवाइयां ज्यादा बेचे, मतलब ये नहीं कि मैं अपनी दुकान बन के मेडिकल स्टोर का काम शुरू कर दूं, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे सारे एडल्ट्स हैं। अमूमन लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई अगर आप मैरिड हो, अगर आप किसी कैफे या रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, वहां पे एक लड़की अकेले आपको आंख मार देती है, आप उसको घर नहीं ले जाते, यू डोंट डू दैट, यू ऑलरेडी हैव अ वाइफ फॉर दैट, ठीक है। तो 1 आवर चार्ट डिस्ट्रॉयर स्ट्रैटेजी हम एंड पे सीखेंगे, ठीक है ना, चार्ट डिस्ट्रॉयर। अच्छा, मैं आप सबको एक बात बताऊं, स्ट्रैटेजीज वक्त के साथ साथ ना आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है। डिफिकल्ट वाली चीजें मैं आपको शुरू में सिखाऊंगा, ठीक है। फिर जब ये वाली एक दो स्ट्रैटेजीज आपको आसान वाली सिखा देंगे ना, फिर आप कहोगे कहेंगे ये पहले क्यों नहीं सिखाई, क्योंकि पिछली जो चीजें हैं, प्रीसीडिंग कंटेंट जो है वो बेसिक्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉयर सिस्टम है, ठीक है ना, I'll teach you that as well। इसको पहले टू वाइफ सिस्टम था, ठीक है, लेकिन फिर जैसे बताया घर में फिर मेरे मसाइल शुरू हो गए ये स्ट्रैटेजी के नाम से, सो उसको 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉयर सिस्टम ने कर दिया। बाय द वे ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरी शादी भी फ्यूचर में करनी है, ठीक है ना। तो दैट्स फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल। सो एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले नहीं, स्टार्ट करने से पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि ब्रेकर पैटर्न, वेव पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न्स आप लोगों को क्लियर है? इज इट क्लियर? मैंने यहाँ पे बड़े आराम से ना स्टेप्स में आप लोगों के लिए डिफाइन किया है। आई एम शेयरिंग द पावर पॉइंट। कंप्यूटर स्टक हो रहा है, जस्ट गिव इट अ मोमेंट। कंप्यूटर जैम हो गया है। आई थिंक यहाँ पे शायद कंप्यूटर क्रैश कर जाए, आपने सेशन को एग्जिट नहीं करना, यहीं से सेशन स्टार्ट होगा अगर ये जैम किया, ठीक है। चलें, ये जी, ये आपका ब्रेकर पैटर्न है। ब्रेकर पैटर्न स्टेप 1, बायर्स आर इन कंट्रोल। बायर्स कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड। रेजिस्टेंस उस जगह को बोलते हैं जहां से मार्केट दोबारा गिर जाती है, यहाँ पे, यहाँ जहां पर कीमतें महंगी होती हैं। लेकिन दुनिया का मालियाती निजाम कुछ ऐसा है कि वक्त के साथ साथ महंगाई होती रहती है, सिर्फ पाकिस्तान में होती है, पूरी दुनिया में होती है। बायर्स आते हैं, बायर्स आर इन कंट्रोल, ठीक है। रेजिस्टेंस को पहुंचते हैं, प्राइस फेल नहीं होती, बड़ी रेड कैंडल नहीं आती जो नेगेटिव कैंडल है, और प्राइस इसको चीरते हुए ऊपर चले जाती है, तोड़ देती है। ये जी आपका ब्रेकर पैटर्न कहलाता है। और एक पेंडिंग ऑर्डर जो है इसके ऊपर प्लेस कर दिया जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है। वी आर गोना टॉक अबाउट दिस, ठीक है ना। पेंडिंग ऑर्डर को उर्दू में बोलते हैं अमरे मुअल्लक, ठीक है ना। वो ऑर्डर जो वेट कर रहा होता है। एक तो तरीका ये है ना कि मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया और मैंने जाके खाना ऑर्डर किया, इंस्टेंट, वो मार्केट ऑर्डर होता है कि फौरन चाहिए मुझे खाना। एक होता है मैं रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन कर देता हूँ कि भाई आज मैं गेस्ट के साथ आ रहा हूँ, अकेला आ रहा हूँ, लेकिन जब मैं टेबल पे बैठूं तो मेरा सूप, मेरे स्वीट एंड सॉर चिकन, मेरे मिक्स फ्राइड नूडल्स और वेजिटेबल फ्राइड राइस पहले से टेबल पे इस टाइम पे मौजूद होने चाहिए, एंड आई विल कम। वो होता है पेंडिंग ऑर्डर आपका, ठीक है। इट विल बी देयर वंस यू गो, यू विल बी बिल्ड, ओके। ये ब्रेकर पैटर्न है।
डाउनफॉल से जो आप पैसे अर्न करते हैं उसको बोलते हैं जी शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या है? बाय का मुतरादिफ है, बाय का बिल्कुल अक्स है। बाय के अंदर कीमतों में जब इजाफा होता है, आप बाय का बटन दबाते हैं, यू मेक मनी। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या है? जब प्राइसेस नीचे जाती हैं, आप शॉर्ट सेल करते हैं। शॉर्ट सेल में एज लॉन्ग एज उस एंट्री से नीचे कीमतें जा रही हैं, यू विल मेक मनी। लेकिन अगर ऊपर जाएं, यू विल स्टार्ट लूजिंग मनी। आई विल एक्सप्लेन दैट यू इन अ बिट। ठीक है? तो ये ब्रेकर पैटर्न है। एक टिप आपने याद रखनी है, अमूमन 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 85 से लेकर 90, बल्कि 80 से 90% तक रेजिस्टेंस जब टूटती है ना, वो टूटने के बाद सपोर्ट में बदल जाती है। नॉट ऑल द टाइम इट टर्न्स इनटू सपोर्ट। और जब कीमतें यहाँ पर आती हैं, वहां से रिवर्स कर जाती हैं। तो जिन लोगों से ब्रेकआउट मिस हो जाता है, वो लोग फिर एक पुल बैक पैटर्न या वेव पैटर्न को ट्रेड करते हैं। वेव पैटर्न के कई नाम है। इसको वेव पैटर्न बोलते हैं, ट्रेंड पैटर्न बोलते हैं, पुल बैक्स बोलते हैं। ठीक है? जो अभी ये ब्रेकआउट है शॉर्ट सेलिंग के लिए, नीचे सपोर्ट है, दिस इज अ सपोर्ट। प्राइसेस नीचे आ रही हैं, प्राइसेस गिर रही हैं, कोई भी मनफी इक्तसादी वजूहात की वजह से, वट। ठीक है? इफ इट गोज हियर और इसके नीचे तोड़ के अगर जाएगी, इसके नीचे थोड़ा सा आप शॉर्ट सेल कर देते हो। थोड़ा सा नीचे क्यों, लेट क्यों आप शॉर्ट सेल करते हो? क्योंकि मे बी मार्केट इधर आएगी और इधर से रिवर्स कर जाएगी ऊपर की तरफ। ओके, तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है कि रेड कैंडल यहाँ पर आ जाए। मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ऑलराइट, ये शॉर्ट सेलिंग का पैटर्न है, ब्रेकर पैटर्न। वन इज फॉर बाइंग। बाइंग को हम लॉन्ग भी कहते हैं। ठीक है? ये लॉन्ग हांडी में डालने वाला लॉन्ग नहीं है, ये LONG है। लॉन्ग से मुराद जी, मैं कह सकता हूं, अगर मैं खरीद रहा हूँ, आई एम बाइंग ऑयल, आई एम लॉन्ग ऑन ऑयल। ये ट्रेडर्स का एक वो क्या कहते हैं, स्लैंग लैंग्वेज है। ठीक है? तकिया कलाम। इफ आई एम गोइंग डाउन, ठीक है ना, आई एम गोइंग शॉर्ट, मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूं, तो ऐसे आई एम गोइंग शॉर्ट, आई एम शॉर्ट ऑन ऑयल, आई एम गोल्ड ऑन, आई एम शॉर्ट ऑन गोल्ड। ये कुछ वर्ड्स हैं। ये आपका वेव पैटर्न है। ब्रेकर जो है, आपसे ब्रेकआउट मिस हो गया, आप काम में मसरूफ थे, आप क्लाइंट्स को मिल रहे थे, घर में आप कुक कर रहे थे, वाइफ के साथ सफाई में हाथ बटा रहे थे, विच इज रियली डिफिकल्ट। तो ये जी आपका ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट मिस हो गया, पुल बैक जब होता है, आप पुल बैक के ऊपर फिर राइड कर लेते हैं। Okay, now this is a wave pattern for long, wave pattern for going long, or wave pattern for buying. This is wave pattern for short selling. ठीक है? रिवर्सल पैटर्न आ गया आपका यहाँ पर। M और W, इनको M and W कहते हैं। ठीक है? रिवर्सल पैटर्न को, इस वाले पैटर्न को टू स्टेप पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है? टू स्टेप, दिस इज वन स्टेप, दिस इज योर टू स्टेप। और जो एम है आपका, जैसे कल बताया था, जरूरी नहीं कि परफेक्ट एम हो, विंगा चिब्बा भी हो सकता है ये। ठीक है? एम कैन बी लाइक दिस, एम कैन बी लाइक दिस, एंड एम कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। सिमिलर थिंग गोज फॉर डब्ल्यू। डब्ल्यू पैटर्न सपोर्ट के पास मिलते हैं। ठीक है? डब्ल्यू भी ऐसा हो सकता है, विंगा चिब्बा हो सकता है। ठीक है? ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? और कभी कभार डब्ल्यू के अंदर जो है, इस तरह भी हो सकता है, कैन बी ऑल्सो बी लाइक दिस। इसको थ्री क्राउन्स कहते हैं, आई थिंक, आई कांट रिकॉल। इट कैन बी एन अगली डब्ल्यू पैटर्न एज वेल। सिमिलर थिंग गोज फॉर एम। मार्केट एक जगह फंस जाती है, फंसने को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है? उसके बाद जी इट ब्रेक्स डाउन। तो आप ये जो नेक लाइन है, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। चोंच के ऊपर बाय कर लेते हैं, उसके नीचे शॉर्ट सेल करते हैं। ओके, ये आपके ट्रेडिंग पैटर्न्स हैं। ट्रेडिंग पैटर्न्स को हम छोटे टाइम फ्रेम, छोटे चार्ट, 15 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट पे ट्रेड ना करें एज अ बिगिनर, इट्स वेरी फास्ट। 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटे का चार्ट, उस पे करते हैं। और जो प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं, बुल चैनल, बेयर चैनल, साइडवेज चैनल, ये जो हैं, इसको आप यूज कर सकते हैं ऑन बड़े टाइम फ्रेम्स, 1 आवर, 4 आवर, प्रेफरेबली डेली चार्ट, वीकली चार्ट, ताकि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाए। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ छोटा सा, कि लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे चले गए हम। फर्ज कर लें कि ये जी बुल चैनल है ना। ये बुल चैनल आपने जो है, ये आपने ड्रॉ किया था बड़े चार्ट के ऊपर। बड़े चार्ट से मुराद डेली चार्ट या 4 आवर चार्ट। आप इसके अंदर आप मूवमेंट देखते हो, यू सी अ मूवमेंट हियर। ठीक है? इस तरह करके मार्केट इधर आई। ठीक है?
इस तरह करके मार्केट ऊपर गई। अच्छा, अब जब आप स्विच करते हो ना, लेट्स से कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, यहाँ पर पहुंच रही है, ठीक है, या मार्केट ने नेक्स्ट इधर पहुंचना है, ये नीचे वाली लाइन सपोर्ट है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। आप अपने एंट्री चार्ट के ऊपर जब स्विच करोगे ना 15 मिनट के चार्ट पर, ठीक है ना, इस एरिया से आपने स्विच करना है 15 मिनट के चार्ट पर, आप देखोगे कि आपको यहां पर ऊपर ना एम पैटर्न मिलेगा। हो सकता है इस बड़े चार्ट में नजर ना आए, लेकिन छोटे चार्ट पे आपको एम पैटर्न मिलेगा, ताकि आप इधर जाएं, और जब प्राइस इधर आएगी ना, इधर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा, ठीक है, इधर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा ऐसी जगह पे। ये बेयर चैनल के लिए भी सेम बात एप्लीकेबल है, इट्स ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर दी साइडवेज चैनल, ठीक है ना, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने चैनल ड्रॉ करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डब्ल्यू पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है ना। अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, आपने एक दो स्ट्रैटेजीज के अंदर ही स्पेशलाइज करना है, ठीक है ना। एक फौजी भी जब मैदान जंग में जाता है, उसके पास बंदूका भी होता है, राइफल भी होती है, पिस्टल भी होती है, ग्रेनेड भी होता है, लेकिन उन चारों को एक साथ थोड़ी चलाते हैं एक टाइम के ऊपर। वो हर ओकेजन के लिए डिफरेंट हथियार होता है, लेकिन एक दो हथियार से आप जॉम्बी शूटिंग या सारा कुछ जो है इस जर्नी को अकोमोडेट कर सकते हैं। कई लोग तो अपने आप को जी डब्ल्यू एंड एम ट्रेडर्स बोलते हैं। नो, आई जस्ट ट्रेड द डब्ल्यू एंड एम ऑन 4 आवर डेली चार्ट एंड दैट्स इट, आई डोंट केयर अबाउट द मार्केट। आप डब्ल्यू एम पैटर्न्स के ऊपर ही पूरा अपना ट्रेडिंग करियर को फर्दर एनहांस कर सकते हैं, विदाउट गोइंग इनटू द खिचड़ी ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, मैकडी, आरएसआई। वो आगे इंशाल्लाह इस हम वक्त के साथ कवर करेंगे। तो आई बिलीव पैटर्न सबको क्लियर है, किसी को क्लियर नहीं है तो आप बता दो, ठीक है, एंड आई हेल्प यू विद दैट। कैंडल पैटर्न्स हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ कर लेंगे। लेट्स सी व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द डे नंबर 5। स्लाइड नंबर 4 को हम करते हैं बंद। शेयर स्क्रीन एंड हियर यू गो। हाँ जी, आज के जो हमारे सेशन 5 के जो टॉपिक्स हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हम बात करेंगे, ऑसिलेटर्स, कस्टम इंडिकेटर को खाली वाली इसको बाद में हम देखेंगे, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ऑलराइट, दीज आर द थिंग्स वी नीड टू डिस्कस टुडे। चलिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स की एक मुश्किल डेफिनेशन कुछ यूं है, इट इज ए विजुअल डिस्प्ले ऑफ ए मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब हमें कोई मैथ्स के अंदर डिग्री करने की जरूरत नहीं है, ना कैलकुलेशन करने की सीखने की जरूरत है कि इस इंडिकेटर के पीछे जो है साइंस क्या है। नहीं, आवर जॉब इज जस्ट टू नो हाउ टू मेक मनी इन द मार्केट्स। किस तरह डेवलप की गए हैं, उसके पीछे कोडिंग लैंग्वेज कौन सी है, वो हमारा कंसर्न कतन नहीं है, ठीक है ना। तो लेट, अब मैंने चार्ट भी वो भी नहीं खोला हुआ अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसकी मैंने मूविंग एवरेज से ऑलरेडी मैंने आपका तारुफ कराया था, आपको एक डबल मूविंग एवरेज क्रॉस स्ट्रैटेजी बताई। अब उसके अंदर हम थोड़ा सा डबल मूव, मैं सिर्फ आपको बेसिक इंडिकेटर्स का तारुफ कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद हम आज मेरी जो प्रायोरिटी है ना, वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, इट्स नॉट द गोइंग इन डेप्थ ऑन द इंडिकेटर्स, वो हम साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स गो। सो ये मेटा ट्रेडर 4 जो है मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, इट्स अ लाइव अकाउंट, ठीक है। इस तरह का ये शुरू में होता है, ये आपको बताया था, इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। ये आपका मार्केट वॉच है, ये आपका नेविगेटर सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। इसके अंदर आपके रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट कोई नहीं खुला हुआ, चलें, एनीवे यहाँ पर आपका डेमो अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर जी इस ये जो ट्रेड सेक्शन है ना, यहाँ पर ये जो नीचे ट्रेड सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर ट्रेड जो भी आप खरीदोगे बेचोगे वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ओके। एक्सपोजर, अकाउंट हिस्ट्री, आपके लिए शुरू में सिर्फ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ट्रेड जब आप क्लोज करोगे ना, वो आपके अकाउंट हिस्ट्री में आ जाएगी यहाँ पर। तो लेट्स से ऑल हिस्ट्री, तो यहाँ पर जी ये जो जो ट्रेड्स, जो जो करतूत जो हैं, खटे हैं, वो इधर आ जाएंगे, ठीक है। एवरीथिंग दैट्स डन इन दिस अकाउंट, ठीक है ना, इस तरह, ओके। अब जिसको ट्रेड करना आता होता है वो कभी किसी से पैसे नहीं मांगता, और इस इंडस्ट्री के अंदर 90 से क्या मे भी 99% सारे लोग आपको सोशल मीडिया पर ठगने आते हैं कि मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं आपको ट्रेड करके सिखाता हूँ, सॉरी करके देता हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, 50-50 70-30 हम कर लेते हैं। इट्स ऑल बुलशिट नॉनसेंस।
और अमूमन आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, वो आपको डेमो अकाउंट के ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिखा रहे होते हैं। लेट्स से कि जी मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जिसने आपको फंसाना है, आपसे पैसे निकलवा के ज़ाया कराने हैं। दो तरीके हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक अकाउंट में या मेरे क्रिप्टो के जरिए क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आप डायरेक्ट मुझे पैसे भेजोगे, इधर आप पारक होगे। ठीक है। दूसरा तरीका फ्रॉड करने का कुछ यूं है कि मैं आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की हिस्ट्री यहाँ पे दिखाता हूँ कि जी देखो मैंने ट्रेड्स खटी हैं ये वाली और मेरे पास प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन वहां पर होता क्या है, या वहां पर आपके साथ जो लोग हैं जिन्होंने आपको धोखा देना है ना, वो यहाँ पर आपको फारग कर देते हैं क्योंकि आपको ट्रेडिंग का कुछ पता नहीं होता। एक्चुअली वो उन्होंने इस चीज को हाइड किया होता है। ये ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ से पता चलता है कि ट्रेडिंग अकाउंट रियल है या डेमो है। ठीक है, इधर से पता चलता है। तीसरा तरीका चूना लगाने का इस तरह होता है कि कुछ ब्रोकर्स फ्रॉड होते हैं। उन्होंने जी ट्रेडर्स को पासवर्ड दिया होता है पैसे डिपॉजिट करके। वो देखने में रियल अकाउंट होता है और होता भी रियल है। उसके अंदर ट्रांजैक्शंस वो मैन्युअली फेक तरीके से ऐड करते हैं। अब इस तरह कैसे बचोगे, वो जो ब्रोकर है जिसका अकाउंट वो दिखा रहे हैं उस ब्रोकर को जाके चेक कर लो कि रेगुलेटेड है ब्रोकर के नहीं है। ओके। फोर्थ तरीका फोर्थ तरीका अभी आपको बताया ना कि यहाँ पर वो आपको दिखाते नहीं है। फोर्थ तरीका ये है कि आपको वो इस अकाउंट का रीड ओनली पासवर्ड दे देते हैं, जिसे हम इन्वेस्टर पासवर्ड बोलते हैं। इन्वेस्टर पासवर्ड यहाँ पे टूल्स, ऑप्शंस और सर्वर, यहाँ पर जाके आप चेंज पे जाओ, टूल्स ऑप्शन सर्वर, यहाँ पे आप रीड ओनली पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। वो आपको दे देते हैं कि देखो हमें ट्रेडिंग करनी आती है, और डेमो पे अंधाधुंध कर रहे होते हैं, जब रियल पे आते हैं हमसे काम नहीं था। तो कई ट्रेडर्स होते हैं, बहुत कम हजारों में के लाखों में एक, ठीक है, या हजारों में एक, जिनको वाकई ट्रेड करना आता होता है, लेकिन दे डोंट हैव इनफ फाइनेंशियल पावर। और कभी कभी ऐसा होता है, लाइक मेरी लाइफ में भी ऐसी दफा हुआ है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रेड किया, प्रॉफिट आया, कुछ खर्चा आ गया, फैमिली में सिचुएशन ऐसी आई कि भाई सिर्फ प्रॉफिट में प्रिंसिपल पूरा का पूरा विड्रॉ करना होता है। कामयाब ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि वो मिलीनियर बिलीनियर करोड़ों हो। इट मीन्स एवरी मंथ कुछ ना कुछ वो 5%, 10%, 20% कमा लेता है। एक्सपीरियंस वाला 10 से 20 कमाता है, बिगिनर 5 से 8% के बीच में ही। ठीक। तो ये आपको चीजें कुछ बताइए किस तरह आपने बचना है। ठीक है। कीप दिस इन माइंड। कभी आपने ना किसी, और बाय द वे, कभी किसी के लिए ट्रेड नहीं करना। डू नॉट ट्रेड फॉर एनीबडी इन योर लाइफ, खासतौर पे फैमिली मेंबर्स। ट्रेडिंग को बिल्कुल प्राइवेट रखें। अपने कंप्यूटर को चार्ट खोल के डाइनिंग रूम में मत सजाएं। अपने बेडरूम के अंदर कमरे में कोई छोटी सी कोने में जगह छोटा सा टेबल लेके साफ सुथरा उसके ऊपर राइटिंग पैड अपना लैपटॉप सजा लें। बट कीप इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ। किसी का $10,000 ट्रेड करना जो है वो बकवास है। आपका अगर $1,000 का, $500 का अपना जाती अकाउंट है, दैट इज मच बेटर। क्योंकि जब किसी के लिए ट्रेड करते हो, वो बंदा आपसे पावे सलाम दुआ ना करता हो, लेकिन आपको हर 2-3 घंटे बाद आपको मैसेज करेगा, हाँ जी कैसे हो, क्या हाल है। मैं क्या सलाम कर लूँ? वो सलाम नहीं, उसको मतलब है कि मेरे पैसे कब आएंगे। ठीक है। दूसरी चीज है, मार्केट में हल्की सी रेड कैंडल आया, वो बंदे के पसीने छूट जाएगा, फिर आपको कॉल खड़का देगा। नेवर एवर ट्रेड फॉर एनीबॉडी। अगर किसी ने बहुत ज्यादा कोई इंसिस्ट कर रहा है, उसका तरीका कुछ यूं है कि आप कहें कि हाँ जी कितने पैसे लगाने, 50 लाख, चलो मेरे साथ अभी वकील के ऑफिस में चलो, उधर साइन करो, और 50 लाख के लिखो कि मैं इसको 50 लाख दे रहा हूँ, ये खे करे स्वाह करे इन पैसों का। मैं इसके ऊपर कोई, मुझे इतराज नहीं, ना ही मैं कोई लीगल केस उठाऊंगा। अगर वो बंदा ये काम कर सकता है लॉयर के सामने, लॉयर की फीस भी वही देगा, आप नहीं दोगे। ठीक है ना? तो फिर ठीक है, देन टेक मनी एंड ट्रेड, अदरवाइज डू नॉट ट्रेड फॉर एनीबॉडी। ओके। तो जी लेट्स गो बैक, हम इधर चलते हैं। लेट्स सी कि मेरा डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा इस प्लेटफॉर्म, नहीं मेरा डिफॉल्ट कुछ और ही है इधर। एंड यहाँ पे जी टेम्पलेट्स मैंने बनाए हुए हैं। राइट क्लिक, टेम्पलेट 15 एंड 30, ये जी 15 और आपको 30 सिखाई। चलें, मूविंग एवरेज क्रॉस ट्रेड करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक जो क्लासिकल तरीका आपको बताया था वो कुछ यूं था। ठीक है ना? ऐसे करके, है ना, कि जी जब एक बाय क्रॉस होगा, ठीक है, व्हेन यू हैव अ बाय क्रॉस, ठीक है, बाय क्रॉस के बाद थोड़ा सा कुछ छोटा सा एक जायज मुनासिब जो आंखों को सुकून से नजर आ रहा है, कोई फासला क्रिएट हो जाए। ठीक है।
और उस फासले के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल होगी वो आपकी बाय कैंडल होगी। ठीक है, उस कैंडल पे आपने बाय करना है। ठीक है ना, एक तरीका ये है ट्रेड करने का। ओके, और ये आपने यहाँ पे बाय कर लिया, आपने खरीद लिया। सॉरी टीम, सबको आवाज आ रही है? जूम क्रैश कर गया था। इज एवरीवन एवरीवन एबल टू हियर मी? चलें जी, दोबारा से। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, हियर, लेट्स डू इट अगेन। वन, ठीक है, और ये टू। ठीक है, अच्छा, हमारा मार्क दिस अगेन। ये आपका बाय क्रॉस है और ये आपका सेल क्रॉस है। ठीक है, तो जो बाय आपने यहाँ पर खरीदी थी, ठीक है ना, यहाँ से जो आपने खरीदी थी उसको आपने यहाँ पर क्रॉस के बाद जो रेड कैंडल बनेगी उधर आपने एग्जिट कर देना है। ठीक है, उधर आपने एग्जिट कर देना है और वहां से फिर आप रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेड करोगे। अब जब क्रॉस हुआ है फिर थोड़ा सा उनके बीच में फासला आना चाहिए, फिर जब रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म होगी उसको जी आप बतौर शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम्म, ये एक क्लासिकल वे है। फिर इसी शॉर्ट सेल ट्रेड को जब तक मार्केट नीचे जा रही है, एज लॉन्ग एज दिस मार्केट कीप्स ऑन गोइंग डाउन अराउंड ए सपोर्ट एरिया ज्यादा बेस्ट होते हैं ट्रेड्स उठाने के लिए। ठीक है, सपोर्ट एरियाज आर द बेस्ट वन टू बाय। जैसे यहाँ पर सपोर्ट एरियाज बाय क्रॉस आएगा, आपने इस शॉर्ट सेल को जो आपने पहले से उठाई हुई थी, ठीक है ना, इसको आपने यहाँ पर इस क्रॉस पे एग्जिट कर देना। ये क्लासिकल वे है। ठीक है, आपको इसकी एडवांस फॉर्म और बताता हूं मैं। तीन, यहां तक बात क्लियर होगी क्लासिकल वे कौन सा है? दिस इज द क्लासिकल ट्रेडिशनल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। सबसे अच्छी और स्ट्रॉन्ग जो है ना सेटिंग्स 15 और 30 की है। 15, 30, 10 और 20, और 15 और 55, सॉरी 14 और 55। ये आपको कदीर साहब मजे की लग रही है, इससे और भी आसान चीजें। यस, बट 1 आवर चार टाइम रखना है। नहीं, वो खाली वाली करें, अब मैं बाद में बताता हूँ, टाइम फ्रेम्स के बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? ओके, नाउ टेल यू मोर, आई विल टेल यू मोर। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। की पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। वो हमने कल ऐसे मैंने आपको वीडियो में ड्रॉ करके दिखाए थे। फर्ज कर लें, फर्ज कर लें कि क्रॉस आपका जो बना है वो सेंटर में बना है, यहां पर मिडल में। कोशिश करें उसको स्किप कर दें कि जी प्राइस जो थी इधर चल रही थी मिडल ऑफ द रेंज में, वहां पे आपको बाय का सिग्नल मिल गया, आपने ले लिया। उसको आप कोशिश करें इग्नोर कर दें, आप वेट करें कि अच्छी रेजिस्टेंस अच्छे सपोर्ट लेवल के पास आपको जो है क्रॉस ओवर्स मिले। अच्छा, अब एक चीज कहलाती है मनी मैनेजमेंट या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो।
रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब क्या है कि मैं कितना पैसा जो है दांव पर लगा रहा हूं और कितना मुनाफा मैं कमाना चाहता हूं। $500 का अकाउंट है, मैं $5 की ट्रेड लेता हूँ, $5 की, और मैं कितना कमाना चाहता हूँ, $5 के ऊपर मैं कम से कम $10 कमाना चाहता हूँ। यानी मेरा स्टॉप लॉस $5 का है और टेक प्रॉफिट मेरा $10 का है। ठीक है। अब मैं आपको इस गेम का एक सीक्रेट बताता हूँ। एक एक्सरसाइज है और आपने ये ट्राई करनी है। सिक्का पकड़ें, सिक्के को उछालें 20 दफा, 20 टाइम्स, और रिजल्ट लिखें। अगर आपके अगेंस्ट आता है कॉइन, कॉइन टॉस आपके अगेंस्ट में आता है, आपने $10 काट लेने। ठीक है। अगर आपके हक में आता है तो आपने $20 ऐड कर लेने। ठीक है। 20 दफा करें और मेरे साथ फिर रिजल्ट शेयर करें। अब दो या तीन किस्म की मनी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है। इसको हम बोलते हैं जी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है। मैं $1 दाव पर लगाता हूं $2 कमाने के लिए। मैं $1 दाव पर लगा रहा हूं $3 कमाने के लिए। मैं $1 दाव पर लगा रहा हूं 5 पे कमाने के लिए। आप जितनी मर्जी गलत हो जाओ, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, इवेंचुअली एक थक्कड़ और खसी किस्म की स्ट्रेटेजी के साथ भी आप पैसे अर्न कर सकते हो। सबसे जो मुझे पसंद है, जो मेरा फेवरेट है, वो 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 1:5 से क्या मुराद है? अब आप मैथ्स देखो। अब आप यहाँ पे प्लीज मेरे साथ सब कंसंट्रेट करो। आई वॉन्ट एवरी वन हियर टू फोकस। पहली ट्रेड मैंने ली, पहली ट्रेड मेरा $10 गया। दूसरी ट्रेड मैंने ली, मैं गलत था, मेरा $10 फिर से गया। तीसरी ट्रेड मैंने ली, फिर मुझे $10 का नुकसान हो गया। ठीक है ना? इट्स माइनस, इट्स माइनस, -$10। चौथी ट्रेड पे जी मेरा टारगेट हिट हो गया, मुझे $50 का मुनाफा हो गया यहां पर, चौथी ट्रेड पे, क्योंकि मैं $10 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं और $50 का टेक प्रॉफिट लगा रहा हूं। ठीक है। मैं $30 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, लेकिन मैं टारगेट 30 से 5 गुना ज्यादा लगा रहा हूं, $150 का। ये चीज आप समझ रहे हैं? पांचवी ट्रेड मैंने ली, फिर मेरे $10 चले गए, $10 फिर मैंने लूज कर दिए। अगेन आई गो फॉर द सिक्स्थ वन। ठीक है। आई लूज $10 अगेन। ठीक है। सेवंथ पे गए, आई मेड +$50। एट्थ पे आई मेड +$50। ठीक है ना? तो आप इस तरह एवरेज, यानी इफ यू कैलकुलेट दिस वन, द ओवरऑल रिजल्ट सिर्फ 3 से 4 ट्रेड जो है वारे न्यारे कर देती है बंदे को। ये बात बहुत क्रूशल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, $10 का स्टॉप लॉस रखते हैं, 1, 2, 3 डॉलर कमाते हैं, भाग जाते हैं। एक स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए ना, आप $10 का रिस्क ले रहे हो, सिर्फ $1 कमा रहे हो, तो इसका मतलब आपको 9 ट्रेड्स आपके हक में जानी चाहिए और मार्केट आपको रुलाएगी। ठीक है ना? आप तब रोगे जब आपने अपनी मनी मैनेजमेंट जो है प्रॉपर नहीं रखी हुई। ये ही एक सीक्रेट सॉस है। जो महंगा बर्गर आप खाने जाते हैं ना एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में, उनके वो सॉस में ही कमाल होता है, जो आपको बार बार खींच के लाता है। तो ट्रेडर जो पैसे कमाते हैं, उनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज जो हैं वो इसी तरह के होते हैं। आप गलत ट्रेडिंग भी अगर करेंगे बगैर इंडिकेटर्स के अपनी मर्जी से, यानी आज आपकी सुबह आंख खुली है, आप कहते हैं कि जी आज चलो आंखें बंद करते हैं, आज बाय का बटन दबाते हैं, $10-20 का मैं स्टॉप लॉस रख रहा हूँ और $100 का टेक प्रॉफिट। आप गलत ट्रेड भी लोगे, आप देखना कि महीने के एंड पे आप गलत ट्रेड लेते हुए बगैर किसी स्ट्रेटेजी, बगैर किसी ट्रेडिंग टेक्निक के, एट द एंड ऑफ मंथ और इन 100 डेज यू स्टिल बी प्रॉफिटेबल, अगर आप 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहे हो। टीम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की आप लोगों को समझ आ गई है? ये पॉइंट सोचना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर $50 बहुत हाई नहीं है? चांसेस आप लोग $50 आपको हाई लग रहा है ना, या तो आपका ट्रेड वो अकाउंट जो है वो माड़ा है,
ठीक है, या $50, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, यानी अगर आप एक माइक्रो लॉट ट्रेड करते हो ना 0.0110 सेंट, तो 20 पिप जो है $2 बनता है स्टॉप लॉस, और $10 टेक प्रॉफिट है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, आई शो यू। गुलशेर साहब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मोहम्मद नवीद साहब कह रहे हैं लुक्स लाइक गैम्बलिंग, गैम्बलिंग में आप लक पे रिलाय करते हो, इधर हम मैथ्स और कैलकुलेशन एनालिसिस पे। ये 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस के साथ इंटीग्रेटेड हुआ हुआ है, ठीक है ना। बाय सेल एंड प्रॉफिट के साथ समझाएं, बाय सेल एंड आप ना, मैं आपको बाद में माइक पे लेके आता हूँ, आप ये एंड पे क्वेश्चन प्लीज पुश कर दो, ठीक है ना। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम फिर बात करते हैं, ओके। चलें, अब हम दोबारा जा रहे हैं जी मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी की तरफ, ठीक है। मैंने आपसे ये अर्ज की है, हम सिंगल मूविंग एवरेज से भी ट्रेड हो सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स से कि मैंने 50 की सिंगल मूविंग एवरेज की, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल जस्ट टू मेक चार्ट्स इजियर, ठीक है ना। चलें जी, सिंगल मूविंग एवरेज ट्रेडिंग टेक्निक कुछ यूं है कि जी, अगर जो है एक मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पर हमें रेड कैंडल मिल जाती है, इसके नीचे प्राइस ऊपर गई थी, रेड कैंडल मिल गई, ठीक है, हमने यहाँ पे सेल कर दिया, ठीक है। और जब प्राइस जो है नीचे से ऊपर जाएगी, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होती है, when price starts to go up, okay, this is going to be our buy, okay। कैंडल पैटर्न्स अलग हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा, या आप और इजी इसको करना, आप इस तरह कर लें। आपको एम पैटर्न भी साथ मिला था इधर, ठीक है ना, हियर यू हैड एन एम पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर आपका एम पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहां से आपने शॉर्ट सेल कर दिया, फिर जब आप नीचे गए, ठीक है ना, इधर आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, हियर यू आर गेटिंग ए डब्ल्यू पैटर्न टू बाय। अच्छा, अब आपने क्वेश्चन की है कि जी स्टॉप लॉस के साथ समझाएं, आई विल गिव यू एन आइडिया, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। फर्ज कर लें जी ये एंट्री है, एंट्री कितनी है, ₹10, ₹10, ₹10 एंट्री है। ये जो डब्ल्यू बना है, सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला जो है, वो यहां पर बनता है। इधर प्राइस क्या है, इधर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, स्टॉप लॉस इधर लगेगा, स्टॉप लॉस की इधर प्राइस क्या है, ये है जी ₹8, ₹8 का मेरा स्टॉप लॉस है, यानी ₹2 का फासला इन दोनों में, ऐसे ही है ना, इन दोनों में ₹2 का फासला है, ₹2। एम आई राइट? ठीक है ना। अच्छा, अब 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर मैंने रखना है, इसका मतलब है जी मेरा टारगेट जो है 2 × 10 20 पे होगा, ऐसे ही है, हियर द टारगेट विल बी हियर। सही कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैथ्स कमजोर है, बट पैसे काउंट करने में हम जो है शेर है, पैसे बनाने में और काउंट करने में मैथ्स थोड़ा वीक है बस, ओके। इसी तरह अगर आपने 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपने ट्रेडिंग करनी है, यानी अब ₹10 के ऊपर आप कर रहे हो, ठीक है ना, बाय, और आपका स्टॉप लॉस ₹2 का है, ठीक है ना, सो आपका जो टेक प्रॉफिट होगा वो 10 पे नहीं, वो होगा 14 पे, 14 पे, दैट वुड बी एट ₹14। टीम यहाँ पे समझ आ रही है आप लोगों को? सर स्पोर्ट कहाँ पे है, ब्रेकआउट कैसे बनाना है, ये अभी वो बात की चीज है ना, अभी आप मनी मैनेजमेंट तो समझे ताहिर साहब, ठीक है ना, भाई सर, ठीक है ना। मैं आप लोगों के क्वेश्चन साथ साथ देख लूँ। सर बाय सेल प्रॉफिट, गुलशेर साहब समझ आइए, डिड यू अंडरस्टैंड इट? गुलशेर साहब किधर गायब हो गए?
टीम 1 to 5, 1 to 2, 1 to 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की समझ आ गई जी? यार जो तो क्वेश्चन पूछते फिर गायब होते हैं। ओके, हसन फाइज साहब जरा आप माइक पे आ जाओ ना, अभी बताओ क्या समझ नहीं आई आपको। किधर हसन फाइज साहब? वेयर इज हसन फाइज साहब? जी जनाब, जी बताएं क्या समझ नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, जी बताएं। सर। ये रेशो की समझ में नहीं एक रेशो तो समझ में नहीं आ रही। एक तो ये चीज है कि आपने वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं रखी हुई, तो हाँ जी। लाइव चैट में जब तक ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना होगी तो हमें इसका मतलब है पता नहीं चलेगा कि चार्ट की डायरेक्शन कैसे मूव कर रही है। अच्छा एक अभी तो पहली चीज तो है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को अभी इग्नोर करें। ठीक है, ठीक है, पैटर्न की समझ है आपको? पैटर्न समझते हैं? पैटर्न की मुझे समझ है। पैटर्न की पैटर्न की समझ है समझ है तो क्योंकि आप समझ लो कि लास्ट हम, क्लास। जी ठीक है आप यहाँ पे सिर्फ समझ लो कि हम पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है ठीक ना? है। ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। हम्म, डब्ल्यू पैटर्न का क्या मतलब है कि इधर हमने डब्ल्यू की चोंच के ऊपर थोड़ा ऊपर जो है, इधर से हमने खरीदना है। ठीक है, ठीक है, ठीक ऐसे हो ही है गया। ना? इधर से ऐसे खरीदना है ही है। ना? हम जी फर्ज कर लेते हैं कि डब्ल्यू की चोंच जहाँ पे हमने एंट्री करनी है प्राइस की, वहां पे 10 रुपए है शेयर की वैल्यू। ये ओजीडीसी का शेयर हो सकता है, नेशनल रिफाइनर्स लिमिटेड, मिजान बैंक, किसी का भी शेयर हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी भी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, एनीथिंग। 10 रुपए का है शेयर, ठीक है। ठीक है। ठीक है। लेकिन इसकी जो सपोर्ट है जहां पर हमने स्टॉप लॉस लगाना है वो 8 रुपए है, जिधर से मार्केट बाउंस करके आई है। ठीक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गई है? ठीक हो गया। ठीक है, अब दोनों में फर्क कितना है? आप 2 रुपए जो है, इन दोनों में जो फासला है वो 2 रुपए का है। ठीक है। इधर से लेकर इधर तक 2 रुपए का फासला है ना? जी तो आप 2 रुपए दाव पर लगा रहे हैं। तो अगर आप 2 रुपए दाव पर लगा रहे हैं तो 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब ये है, 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब है कि अगर आप 2 रुपए दाव पे लगा रहे हैं तो फिर आपको 4 रुपए कमाने चाहिए। ऐसे ही है? ऐसे ही है। ऐसे ही है। तो फिर इसका टू टू मतलब टू। ये होगा, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये शेयर 14 रुपए इसकी कीमत जाएगी, ठीक है ना, जब ये 14 रुपए पे जाएगा, 2 गुना यहाँ ज्यादा, वो बाईस आपका साल टारगेट लगाएंगे। होगा। हाँ जी वो ठीक है। नहीं, बाय आप 10 रुपए पे अ, कर अ, रहे हैं ना? ठीक है। हाँ सेल ज्यादा आप सेल दस का रुपए पे लगेगा, बाय कर यस। रहे हैं। तो चौदह ठीक डॉलर है। पे आप बाय कर, $14 पे आप इसको टारगेट रखेंगे, टेक प्रॉफिट लेवल सेट करेंगे, या इधर आप बेच देंगे इस शेयर को या कोई भी चीज है। ये वन टू ठीक टू हो रिस्क गया। रिवॉर्ड रेशियो है। ठीक है, ठीक हो गया। अगर हमने 1 to 5 की गेम डालनी है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 रुपए 1 to 5 के लिए, अगर मैं 2 रुपए का दाव लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 10 रुपए कमाने चाहिए। ऐसे ही है। तो फिर अगर ठीक है। 1 to 5 मैंने रिस्क रिवॉर्ड रखना है, तो फिर इसका मतलब ये है कि मैं 20 रुपए थोड़ा पे सा इसको हाई होगा लाकर जी। हाँ जी। 20 रुपए पे बेचूंगा। ये चीज समझ आ गई? अब क्लियर हो गया? 1 to 5, वन अब टू क्लियर। यस सर, अब पक्का? क्लियर हो गया। ठीक हो गया। ठीक चार्ट हो में गया। मैं यस करके सर। दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, यस सर। जी चलें जी। थैंक यू। ये वेलकम डियर जी गुलशेर साहब। हाँ जी बोलें। सर मेरी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही, रीस्टार्ट कर लेना अपने डिवाइस को, कोई बात नहीं। गुलशेर साहब अनम्यूट कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो मोहम्मद नवीद साहब को हम यहाँ पर। हाँ जी, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, रुक रुक के आ रही है। अच्छा अच्छा सर। जी अब ये पूछिए। चीजें समझ आ गई हैं, ये जो अभी समझाया आपने सर। ठीक है, क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन? जी जी सर, एक और बात है कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि $14, तो इसका मतलब ये है कि इस पे हमने एग्जिट करना होता है। गुलशेर साहब आपकी आवाज बिल्कुल ठीक नहीं आ रही। हेलो आप जी दोबारा रिपीट करें प्लीज। सर, ये जो आपने एग्जिट वाला बताया था कि इस पॉइंट पे आप एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। $14 पे एग्जिट, मतलब इस पे हमने क्या करना है? सेल करना है। हाँ जी। ठीक है ना सर? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब ये जो डब्ल्यू है, अगर क्या कहते हैं कि ये ग्राफ पे अगर रियल टाइम में देखें तो हाँ जी, उधर समझना थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है सर? नहीं अभी वो अगला स्टेप है ना, पहले अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का मतलब समझें, जी कि जी वन सर, टू ये फाइव अब वन टू जो टू का मतलब। रेशो, अब रेशो समझ आ गया कि 1/1 रेशो 2 या 1/5 कैसे समझना है, ये समझ आ गई है। ठीक है, आगे इतनी आगे है ना? ठीक है, बाकी हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, ठीक ठीक हो गया सर, थैंक यू। ऑलराइट, वेलकम।
जी मोहम्मद नवीद साहब, गो अहेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? जी क्लियर है आपकी आवाज, जी क्वेश्चन पूछें। सर वो मुझे ये पूछना था कि हम जब ट्रेड लें तो हम वो किस तरह अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो डिसाइड करेंगे? यार हमें 1:2 रखना है या 1:5 रखना है? अच्छा, शुरू में और बेहतर ये है कि आप शुरू में आई शो यू दैट ऑन द चार्ट, ठीक है। शुरू में अगर आप ढीठ बन जाए कि नहीं 1 to 5 ही जो मर्जी ट्रेड लें, चाहे रेजिस्टेंस या टारगेट नजदीक है, मार्केट रिवर्स होगी, 1 to 5 के ऊपर आप भी लाइक जस्ट रैंडमली भी आप कर सकते हो कि भाई एंट्री आई है वहां से मैंने 1 to 5 या $10 बनाने हैं, गंवाने हैं 50 बनाने हैं, $2 गंवाने हैं और $10 बनाने हैं, यू कैन इवन डू दैट, ठीक है। सर वो चार्ट को देख के मतलब पता नहीं चलता कि यार यहाँ से मुझे 1:2 मिलने वाला है या यहाँ से आप कर सकते 1:5? हो लेकिन वो अभी नहीं, आप कर सकते हो लेकिन अभी वो मैं चीज नहीं सिखा रहा, ठीक है। सही, अभी ठीक है, आप जो है इसको सीखेंगे और डेमो पे फिर ट्राई कर सकते हैं। ओके, ठीक है। सर दूसरा ऑलराइट। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपने बताया स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी ना, हाँ तो जी, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट आपके स्टॉप लॉस को लेके फिर वहां से रिवर्स हो गया, हाँ तो जी, फिर वहां वो पे क्या गेम, दोबारा वो एंट्री? वो गेम का हिस्सा है, वो इट्स पार्ट ऑफ द गेम। मैं आपको उसका बाद में बताऊंगा, एक सप्लाई एंड डिमांड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जैसी एक स्ट्रेटेजी है, वो इंशाल्लाह वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक लेकिन है स्टॉप लॉस हिट होना ये इस कारोबार का हिस्सा है, ये एक किस्म का बिजनेस एक्सपेंस है। स्टॉप लॉस मेरे भी हिट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ओवरऑल आई शुड बी इन प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है। तो सर पूछना ये था कि जैसे रिवर्स होती है अगर स्टॉप लॉस के बाद मार्केट, तो हमें वहीं पे दोबारा एंट्री लेनी चाहिए या उसको फिर नहीं, अब जाने? आप नई एंट्री का वेट करेंगे ना, न्यू क्रॉस का, फ्रेश क्रॉस का वेट करेंगे, ठीक। और सर ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे अगर मार्केट बहुत गिर जाती है, आपने एक ट्रेड ली है, तो नीचे जाके उसको एवरेज करना बेहतर नहीं रहता? ये आप एंड पे क्वेश्चन को पूछें, अभी इस स्ट्रेटेजी के रिलेटेड पूछें, ये वाले क्वेश्चन जो है ना एंड पे डाल दें, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ऑलराइट, यू वेलकम, यू वेलकम। टीम इन सेशंस में क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन क्वेश्चन लेता है, लेकिन कभी कभी लेने पड़ते हैं, लेकिन जब आपसे पूछे ना कि क्वेश्चन पूछें, आप उसी स्लाइड या उसी टॉपिक के ऊपर पूछा करें। बाकी रैंडम टॉपिक्स एट द एंड आई डोंट माइंड। बाय, क्या टीपी पे पहुंचे तो ट्रेड क्लोज कर? ऑफ कोर्स यू हैव टू क्लोज इट। पीपल थिंकिंग के टीपी पे पहुंच के सेल कर देना है। पीपीएल, पीपल थिंकिंग के टेक प्रॉफिट पे नहीं, वो बाद में मैं सेट करने सिखाऊंगा। अभी वी विल लर्न अबाउट हाउ टू सेट, आई होप आई एम अंडरस्टैंडिंग यू करेक्ट, ठीक है। वो बाद में सिखाऊंगा, अभी जस्ट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट। पीपल थिंकिंग के टीपी पे पहुंच के सेल कर देना। नहीं, अभी तो प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं ना सीखा, तो ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं, जी ऑर्डर्स कैसे लगाने वो हमने अभी डिस्कस नहीं किया। अभी हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करें, अभी मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अभी। नाउ लेट्स गो फर्दर, लेट्स गो फर्दर। 1 to 5 पे आप गए हैं, चलो 20 रुपए पे अब आ गया शेयर, इसके पास आ गए यहां पर। अब यहां 20 के पास गया, ठीक है, और 20 के पास जाकर इधर मार्केट रिवर्स कर रही है, या इधर एक कोई और, यहाँ पे एम बनना चाहिए था कुछ इस तरह, ये वाला एम तो नहीं बना, ठीक है ना। लेट्स से कि इधर जाके फिर जो है इधर हमें एक एम मिल जाता है, ठीक है ना। हियर वी फाइंड एन एम, यहां आप शॉर्ट सेल करोगे एम की चोंच के नीचे, यहां आप शॉर्ट सेल करोगे, आपका स्टॉप लॉस इधर होगा। शॉर्ट सेल करने के लिए आप समझ लो कि जी स्टॉप लॉस आपका 22 पे, 22 रुपए पे या $22 पे। एंट्री में भी आपकी यहां पर है $19 पे, $19। तो 22 - 19 कितना हुआ? 20, 21, 22, ₹3। अब जो फर्क आ रहा है यहां पर, ठीक है ना, ₹3 का आ रहा है। इट इज ए ₹3 और $3 डिफरेंस। अब 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आपने ट्रेड करना है, तो आपने $6 के गेन को कोशिश करनी है। सो मार्केट शुड गो टू 18, 17, 16, 15, 14, 13। 13 के ऊपर आपका, 19 पे आपकी एंट्री है, 13 पर आपका टारगेट होगा। शॉर्ट सेलिंग में डाउनफॉल से आप पैसे कमाते हो, ठीक है। ये 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात हो रही है इधर, 1 to 2, ठीक है। अगर आप कर रहे हो 1 to 5,
19 पे आपकी एंट्री है, तो 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस 15 कर लें जी, इसमें से हम 4, तो आपका 4 रुपए पे टारगेट होगा। ऐसे ही है, एम आई डूइंग इट राइट? 19 डिवाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाई 15 या 15, 3 19 माइनस 15 4, तो 4 रुपए पे आपका टारगेट होगा। ओके, तो दिस इज द वे। अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, ठीक है। आप देखो कि 15 और 30 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो है 15 मिनट के चार्ट पे पहुंच जाते हैं। आप देखें कि जब मार्केट, लेट्स जूम आउट, कौन सा चार्ट खुला हुआ है? ये पाउंड डॉलर का चार्ट खुला है। आप देखो यहाँ पे, टीम वॉच वेरी केयरफुली, ओके, आई वांट यू ऑल टू कंसंट्रेट। मेटा ट्रेडर 4 के अंदर अगर आपने चार्ट की हिस्ट्री में जाना है ना, मैं आपको साथ साथ इनडायरेक्टली प्लेटफॉर्म भी सिखा दूंगा। ये ऑटो स्क्रॉल है, अगर आपकी चार्ट की हिस्ट्री पीछे जाना है तो इसको डिसेबल करना होता है। इसको अभी मैं करूंगा डिसेबल, ठीक है, और मैं चार्ट के अंदर पीछे जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम करते हैं। जूम कहां से होगा? ये जूम के ऊपर की है, इधर देखें, ये देखिए जी, ये बाय क्रॉस आया है, ठीक है ना, बाय क्रॉस। एक तरीका था सपोर्ट के पास अगर आपको डब्ल्यू मिले, ठीक है ना, ये सपोर्ट एरिया है, तो डब्ल्यू यहाँ पर दो है, दो डब्ल्यू में कौन सा चूज करना है वो आपकी मर्जी होगी, यू विल डिफाइन 1 2 3 एंड 4। ये आपका बाय एंट्री है, इधर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और 1 to 5 के मुताबिक आप ट्रेड कर सकते हैं। एक तरीका तो ये डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आप डिपेंड करता है। दूसरा जी, आपका यहाँ पर बाय क्रॉस बना, ठीक है, क्रॉस के बाद कुछ फासला आया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, इसको आपने ले लिया, यू बॉट इट। अब मूविंग एवरेज के अंदर हम यहाँ पर इधर इसको बाय कर लिया, फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, आप स्टॉप लॉस यहां पर भी लगा सकते हैं, आप स्टॉप लॉस यहां पर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत चौड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो उस ट्रेड को आप स्किप कर दें, ठीक है। अगर बहुत लंबा है, उमूमन 20 से 30 पॉइंट, आई विल टीच यू पॉइंट सिस्टम आल्सो ग्रेजुअली। अभी सिर्फ इस स्ट्रैटेजी का जो तरीका है उसको समझें, ठीक है। अब आप देख लो 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यहाँ पे 5, 1 to 5 हिट हुआ है कि नहीं। फिर रेजिस्टेंस के पास गई मार्केट, रेजिस्टेंस के पास गई, मूविंग एवरेज आपने ट्रेड करनी है या आपने पैटर्न ट्रेडिंग करनी है, वो ही कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। आपके पास यहाँ पर भी जी दो एम्स बन रहे हैं। एक एम आपका ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला एम, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट सेल की एंट्री करेंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा 1 to 5 1 to 3, वो जो मर्जी आपने सेट करना है। एक आपके पास एम ये वाला भी है, गंदा एम, ये 1 2 3 एंड 4। ये प्रैक्टिस के साथ आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। एक तरीका तो वो हो गया, या दूसरा तरीका आपका जो है वो कुछ यूं है। एक्सट्रीम रेजिस्टेंस के बाद जब सेल क्रॉस आया, सेल क्रॉस बन गया, इधर येलो लाइन ने पिंक लाइन या पर्पल लाइन को नीचे की तरफ काटा, कुछ फासला बनाया, और फिर जो रेड कैंडल थी उसको आपने शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल किया। रेड कैंडल अब यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने शॉर्ट सेलिंग की, शॉर्ट सेल का ऑर्डर रखा, और आप फिर क्लासिकल बाय क्रॉस के ऊपर भी एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं है कि फासले के बाद, सो इट कीप्स ऑन गोइंग डाउन। दोबारा से मार्केट उसी सपोर्ट एरिया के पास आएगी, आप देखो यहाँ पर, ठीक है ना, इसी सपोर्ट एरिया के पास पास वाज दिस द वन। ये देखें, ये जो सपोर्ट एरिया ना, इधर दोबारा आई, इधर देखो आपको डब्ल्यू पैटर्न मिल गया। नॉट एवरी डे इज ए ट्रेडिंग डे। आज बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, कल कम आए हैं, परसों बहुत ज्यादा है। हम लोगों का ये 20 लोगों का बैच है, कभी मेरे पास 50 बैच लोगों का बैच होता है, कभी 100, कभी 80, कभी 10 का भी होता है। इट्स बिजनेस, सो नॉट एवरी डे इज अ ट्रेडिंग डे। जबरदस्ती मार्केट में आपने छलांग नहीं मारनी। ऑलराइट, तो ये जी यहाँ पर भी ये जो सेकंड एग्जांपल था, हियर, वेयर इज द सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, यहाँ पर बहुत सारे डब्ल्यू आपको मिलेंगे, ठीक है ना, और एक आपका ये क्लासिकल मूविंग एवरेज क्रॉस भी इधर आ गया, ठीक है ना। ये बाय हियर एग्जिट देयर। टीम मूविंग एवरेज क्लासिकल क्रॉसओवर स्टॉप लॉस के साथ
मैंने आपको विजुअली एक्सप्लेन किया, थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया, ये चीज क्लियर हो गई। सर अगर 1 से 5 आप पे से चल रहे हो और 1 to 4 पे अब तक हो, प्राइस और एम पैटर्न्स बन जाए तो नहीं। यहाँ पर वही मैं बता रहा था यासिर साहब, यू हैव टू बी स्टबर्न, या आर है या पार है, या $5 लेने, इस पे इसी पे डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और सक्सेस और कामयाबी की तारीफ क्या है? सक्सेस इज फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। ठीक है, फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे, यही चीज है। 1 to 5 स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है, 100 पॉइंट का होना चाहिए। स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का है तो 75 पॉइंट्स का जो है, 80 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना चाहिए। इसके ऊपर डिसिप्लिन बिल्ड करना है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैंने ब्रोकरेजेस में काम किए, बिल्ड किए ब्रोकरेजेस, राइट। जब हम लोग कस्टमर्स क्लाइंट्स के ट्रेडिंग सक्सेस रेशियो मेजर करते हैं, कस्टमर्स वही विनर होते हैं जो पैसे कमाते हैं जिनके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हाई है। 1 to 5, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 10, वही लोग लंबा टाइम गुजारते हैं, एंड दे आर द वन हु सर्वाइव। और बाकी इसके नीचे जो हैं सारे के सारे लूजर्स होते हैं। 90% ट्रेडर्स 90 दिनों के अंदर 90% कैपिटल अपना अपना सरमाया उड़ा देंगे, ये गारंटीड है, ये होना ही होना है। मेरा काम है आपको उन 10% में लेके आना, और उस 10% लोगों से क्या क्या स्किल्स होती हैं, क्या टेक्निक्स हैं, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू टीच यू। अगर सिर्फ ये स्ट्रैटेजी डब्ल्यू और एम को सीख लें जी 1 मंथ में अपना क्या, सर जी डबल कैपिटल कोई नहीं होता। डबल कैपिटल करना है तो पैसे की ठद्दी पकड़ें और उसको ऐसे फोल्ड कर लें, ठीक है ना। पैसे डबल कोई नहीं होते। प्रॉपरली जायज तरीके से 1 साल लग जाता है पैसे को डबल करने में। शर्त यह है कि आपके 3-4 महीने की डेमो पे प्रैक्टिस हो डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। मैं आप लोगों को साफ बोल रहा हूं, महीने में पैसे डबल नहीं होते। हमारा टारगेट 8% है महीने का, 6%, लेकिन कभी कभी 22-30% हम कमा लेते हैं क्योंकि मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। समटाइम्स वी मेक लॉट ऑफ मनी। आपको पता होना चाहिए कि आपने पैसे क्यों कमाए, क्यों गंवाए। अगर आप पैसे कमा रहे हैं और आपको पता नहीं कि पैसे क्यों कमा रहे हैं आप, ठीक है ना, देन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। अगर आप पैसे नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए व्हाई यू आर लूजिंग मनी। अमूमन लोग पूछते हैं जी मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, मैं पैसा गवाता, ये है वो है फलां, मेरे पांडे के कार दे, ठीक है ना। ये वो लोग होते हैं जिनके उसको ट्रेडिंग प्लान नहीं होता, ना स्ट्रैटेजी होती है, ना सीखा होता है कहीं से, ना हैंड रिटन ट्रेडिंग प्लान होता है। जैसा मुझे, अच्छा जी आपका ट्रेडिंग प्लान क्या है, मुझे बताएंगे, दिखा सकते हैं, उधर मुंह खुला के बक्के सारे रहते हैं, ठीक है ना। नो यू कैन नॉट डबल योर मनी, समटाइम्स यस यू कैन। हमारे एक स्टूडेंट ने जो है 1.5 महीने में 2 महीने की है एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस, वो स्टूडेंट है भी मेरे साथ 1.5 साल से। तो 1.5 साल का बंदा, 1.5 साल से अगर बंदा सीख रहा हो तो उसके स्किल्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ द गेम क्रिप्टो में हो जाते हैं। क्रिप्टो में 2-3 महीने 4 महीने डबल क्या 4 गुना भी होते हैं, बट इट्स समटाइम्स नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। अच्छा जी, और क्या है जी हमारे आज की स्लाइड में? कस्टम इंडिकेटर, रिस्क, अच्छा मनी मैनेजमेंट हमने कवर कर ली, रिस्क मैनेजमेंट कवर कर ली। अच्छा अब मैं आपको यही मूविंग एवरेज क्रॉस का एक और तरीका बताता हूँ। क्लासिकल तरीका स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और इसका एक और चीज मैं आपको बताता चलूं। ये जो आप देख रहे हो ना, ये कटिंग के बाद जो ये गैप आ रहा है, जो फासला आ रहा है इन दोनों में, ये जो डिस्टेंस है, ये एक जोन है। इसे हम डिसीजन जोन भी कहते हैं, डिसीजन क्लाउड भी बोलते हैं। दो मूविंग एवरेजेस के बीच में जो फासला होता है उसको हम डिसीजन जोन, ठीक है, या डिसीजन क्लाउड भी बोलते हैं। हियर दिस वन, हियर, ये जी आपका, उप्स, क्लियर, ये आपका डिसीजन क्लाउड है, ये डिसीजन जोन है, ठीक है ना। हम जो लकीरें चार्ट के ऊपर खींचते हैं ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए, ठीक है, ये ये जितनी भी लाइन है, एक चार्ट में 10-15, 5-3 बहुत सारी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकती हैं। आपने उनको अंदर से बेस्ट क्वालिटी के सपोर्ट रेजिस्टेंस को चूज करना है। जैसे आप रिश्ता करते हैं अपनी शादी के लिए, यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, राइट, ठीक है। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर है और इनको ड्रॉ कैसे करना है, मैं आपको ड्रॉ करके भी आज सिखा देता हूँ, ठीक है। 1 आवर के चार्ट पे हम चलते हैं। ये ऊपर आपका ड्रॉइंग टूल है, ठीक है, दिस इज अ ड्रॉइंग टूल अपस्टेयर्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइन।
अच्छा, अब मैं चार्ट के ऊपर से पीरियड्स हटा दिए, जो वर्टिकल लाइन से इनको कंट्रोल वाई बोलते हैं। देखिए, ये मेरे पास रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के ऊपर मैंने उंगली रखनी है, लेफ्ट क्लिक होल्डर रखना है, और ये डुप्लीकेट्स हो जाती है लाइन। ये रेजिस्टेंस है, और क्या रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस है। वो प्राइस, वो जगह, वो एरिया जहां से प्राइस धड़ल करके नीचे गिरती है और धड़ल करके ऊपर उठती है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंसिडर करने के लायक होती है। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है इधर ऊपर यहां पर। ठीक है, और कहीं है, डू वी हैव मोर, डबल क्लिक किया, कंट्रोल पे उंगली रखी, लाइन डुप्लीकेट हो गई, ये सपोर्ट है। इन एरिया के पास क्वालिटी आपको सपोर्ट लेवल्स मिलेंगी। अब आप नंगा भी ट्रेड कर सकते हैं, नंगा मतलब कपड़ों के बगैर नहीं, बगैर इंडिकेटर्स के भी। ये देखो, आप इंडिकेटर्स हटा दो, ठीक है, रिमूव योर इंडिकेटर्स, इट्स अ ब्लैंक चार्ट, इट्स टोटली ब्लैंक चार्ट। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया था, यू नो दिस इज अ सपोर्ट, इधर स्टॉप लॉस लगेगा, अगला टारगेट किस जगह पे है, इधर है टारगेट। ठीक है, ये सपोर्ट थी, इसके नीचे स्टॉप लॉस आया, रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया, खलास। जब प्राइस उसके पास पास नजदीक नजदीक या मैनुअल क्लोज करें या टेक प्रॉफिट सेट करते हैं, वहां पे जाके टारगेट हिट हो जाएगा, नहीं रहा। ठीक है, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, और इसके ऊपर भी दिहाड़ियां नोट शॉट दबा के बंदा बना सकता है। ठीक है, तो लेट्स गो बैक, लेट्स गो बैक। ये अब मैं आपको इस क्लाउड का क्या बता रहा था, व्हाट वाज आई गोइंग टू टेल यू हियर हियर। आपने क्लासिकल क्रॉस को इस्तेमाल नहीं किया, आप क्लासिकल क्रॉस को यूज नहीं कर रहे ट्रेडिंग डिसीजन के लिए। ठीक है, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर, ग्रीन कैंडल बन जाती है, इट्स फाइन। जब दूसरी, ये एडवांस तरीका है, मैं इसके बाद फिर सेशन एंड कर दूंगा। ठीक है, वील हैव क्वेश्चन आंसर्स। मार्केट ऊपर चलेगी, ग्रीन कैंडल आपने नहीं लिया, आपने वेट किया पुल बैक का। पुल बैक का मतलब क्या है जी, डिस्काउंटेड प्राइस। ये मार्केट ऊपर गई, ये प्रीमियम प्राइस है, जो लेबल प्राइस है। ये पुल बैक जो आती है ना, ये सस्ता है, ये डिस्काउंट है। जिस तरह लेडीज शॉपिंग करने के लिए भागती हैं, उधर लिखा होता है 20%, वो असल में लिखा होता है अप टू 20%, और सेल पे वैसे भी चीज इतनी अच्छी नहीं मिलती स्टॉक मार्केट में। जिस तरह लेडीज भागती हैं कपड़े खरीदने के लिए, जूतियां खरीदने के लिए, पर्स खरीदने के लिए, इस तरह जो मर्द है ना, मैं यहाँ पे वो जनरलाइज नहीं कर रहा, आई एम जस्ट मेकिंग इट मोर एंटरटेनिंग, ओके। जब शेयर मार्केट नीचे गिरती है, स्टॉक नीचे गिरती है, वो मैसिव डिस्काउंट होता है, वहां पे जो है ना, ट्रेडर्स बंदे जाके उधर खरीदते हैं। जैसे लेडीज शॉपिंग करती हैं, वैसे जेंट्स, यहाँ पे मतलब लेडीज तो नहीं है, आई डोंट मीन एनी ऑफेंस, डू यू हैव एनी लेडीज हियर? ठीक है ना, आई डोंट थिंक सो, एनीवे। ठीक है ना टीम, आप समझ रहे हो? तो ये डिस्काउंट होता है, टू बाय एट ए प्रीमियम, एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। इस तरह फिर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो वेट करते हैं कि जी हाँ जी क्रॉस तो हो गया था, एंट्री काफी ऊपर थी, वो दे वेट कि जी पुल बैक आ जाए। पुल बैक होगा तो रेड कैंडल बनी इस जोन के अंदर, ग्रीन और रेड जोन के अंदर। अब इस रेड ग्रीन जोन जो बन रहा है, इसके ऊपर जब एक ग्रीन कैंडल बनती है ना, ठीक है, ये जो आपकी 15 मूविंग एवरेज है, शॉर्ट क्लोज फास्ट मूविंग एवरेज है, ठीक है ना, वो जो ग्रीन कैंडल बनती है उसको वो इस्तेमाल करते हैं एंट्री के लिए। नाउ आई एम गोना गो ऑन द चार्ट, ठीक है, आई एम गोना गो ऑन द चार्ट। इंडिकेटर टेम्पलेट दोबारा से लोड कर लेते हैं 15-30 की। ठीक है, लेट मी शो यू। जैसे ये, मैं सारे एग्जांपल्स मजे मजे के अच्छे नहीं होंगे, जैसे ये, लेट्स से कि जी यू वांट टू एंटर अगेन, आपसे एंट्री मिस हो गई है, इट गोज बैक, इट कम्स हियर, रेड कैंडल्स के अंदर ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो रही थी इसके ऊपर, अब ये ज्यादा बड़ी है इसलिए हम इसको स्किप करेंगे, ये एंट्री पे। आप देख रहे हो, एक ही एग्जांपल है। शॉर्ट सेलिंग के लिए जी ये वाला आपका एग्जांपल है, अगर आपने शॉर्ट सेल करना है, ठीक है, ये यू गो डाउन, इट पुल्स बैक इनटू द जोन। ये देखो, इस जोन के अंदर ग्रीन कैंडल को होना चाहिए, लेकिन रेड कैंडल होगी यहाँ पर। रेड कैंडल जो है वो आपकी शॉर्ट सेलिंग के लिए इस्तेमाल होगी। लेट मी सी इफ वी हैव मोर एंड बेटर गुड एग्जांपल्स। ये वाला इधर, ये देखिए इधर, ये एडवांस टेक्निक है। यू मिस द क्रॉस, आपने क्रॉस पे नहीं, आपको कंफर्मेशन नहीं कि वाकई ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है। ग्रीन कैंडल बनती है, जोन में मार्केट ऊपर जाती है, इस जोन पे फिर जो रेड कैंडल जिसका मुंह बाहर निकल रहा है जोन के बाहर, वो ये वाली है। ठीक है ना, ये आपकी शॉर्ट सेलिंग की एंट्री होगी, और ये जी इसके नीचे आपका जो है शॉर्ट सेलिंग करोगे आप, और इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस लगेगा। ठीक है,
अगर नहीं समझ आ रही, कुछ ज्यादा ही हो गया, आज आपको बनाना शेक और मैंगो शेक इकट्ठे ही पिला दिया है, तो हम इसको पॉज करके अगले सेशन में भी कंटिन्यू करके बता सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, वो जो लकीरें हमने खींची है ना इस तरह चार्ट के ऊपर, ये स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, ये फिक्स सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है। जो मूविंग एवरेजेस हैं, इनको डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स कहा जा सकता है। जो मैकेनिकल ट्रेडर्स हैं, मैकेनिकल ट्रेडर्स उन ट्रेडर्स को कहा जाता है जो अपने ट्रेडिंग के जितने भी फैसले हैं इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होते हुए करते हैं, इंडिकेटर से डिसाइड करते हैं, दे डोंट यूज एनी इमोशंस। ठीक है। अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, फेडरल रिजर्व जो है, फेडरल रिजर्व ने कुछ कर दिया, मार्केट में इकोनॉमी न्यूज आई, जो न्यूज देने वाला था उसके वाइफ का सोफा खराब हो गया, उन चीजों से परहेज करते हैं। दे कंसिडर देम दीज मूविंग एवरेजेस ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मैं अपना बर्डन नहीं करना चाहता आप लोगों को, आई थिंक इतना आज मुका देते हैं और वक्त के साथ साथ हम और स्ट्रेटेजीज को सीखते जाएंगे। तो आज मैंने मूविंग एवरेज की किस्म की आपको छोटी सी मास्टरी लेवल 1 करा दी है। ठीक है। तो लेट्स एंड आई थिंक इट्स इनफ। कल हम इंशाल्लाह और मजीद कंटिन्यू करेंगे। लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। तो जी आई एम डन। अब हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होस्ट करेंगे। अगर सिर्फ सिर्फ ये स्ट्रेटेजी डब्ल्यू अभी जनाब कदीर साहब, और इससे भी आसान स्ट्रेटेजी आई है। ठीक है। और आएंगी। अगली 3 नॉर्मल है, उसके बाद में आपको सबसे जो है आसान वाली दूंगा स्ट्रेटेजी, और वो स्ट्रेटेजी मैंने कभी नहीं किसी को सिखाई। अगर सिर्फ ये स्ट्रेटेजी और WM के साथ ये 1 मंथ में अपना कैपिटल, हाँ जी हमने क्वेश्चन, बाय क्रॉस पे बाय कर लें, फिर रिट्रेसमेंट पे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, लोगों को एक चीज का पता नहीं है, मार्केट ऊपर जा रही है ये वाली, ठीक है, ये पुल बैक बना है, इसे हम रिट्रेसमेंट नहीं कहेंगे। रिट्रेसमेंट ये वाली होती है, मार्केट नीचे जा रही है और नीचे से ऊपर उठती है ना, है पुल बैक ही, लेकिन इसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, दिस इज अ रिट्रेसमेंट एंड दिस इज ए पुल बैक। रिट्रेसमेंट इज फॉर ए डाउनवर्ड पुश, पुल बैक्स आर फॉर एन अपवर्ड पुश। ओके। अच्छा अच्छा, रिट्रेसमेंट पे एक और बाय लेयर ऐड कर लें, नहीं ऐड और नहीं करना, वो अलग चीज है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। वो मैं सॉरी आई नो मे बी हैव सम एक्सपीरियंस बट आई एम नॉट गोना कवर दैट। वो आप पिरामिडिंग कह रहे हैं ना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच राइट नाउ। टीम काफी हो गया है मेरे ख्याल से, काफी आप लोग अपने सवाल जो पूछें। आज मेरी भी नींद पूरी हुई है, आई एम नॉट टायर्ड, आज वीकेंड है, सो आई हैड फन शॉपिंग करके आए हैं, तो आई एम फ्रेश। खलास, लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स, आई एम डन। और स्ट्रेटजीज आएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। चलें, लेट्स हैव सम क्वेश्चन आंसर्स। हैंड रेज कर लें, जिसका जो सवाल है पूछे, हम खुशी से आपको जवाब देंगे। कोई क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। एंड नो वन इज अलाउड टू मेक फन ऑफ ईच अदर, ठीक है ना। मैंने एडमिन को कहा कोई किसी को बुली करेगा, जस्ट किक देम आउट एंड रिफंड देयर मनी। तो गो अहेड जी, सवाल पूछें, चिल करें एंड डोंट टेक इट एज अ बर्डन। और मजे यार मैंने अगर आप लोगों को वो सबसे आसान स्ट्रैटेजी सिखा दी ना, फिर कोर्स की वैल्यू खत्म हो जाएगी। जी कदीर साहब, ओके ओके, हसन भाई साहब, जस्ट अ मोमेंट। जी कदीर साहब। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि सर जैसे आपने इतने कमाल से पढ़ाया है सर कि जो ये W और M वाला है सर, फिर जो हाँ जी, क्रॉस होता है इसमें आप खरीद सकते हो और फिर शॉर्ट लगा के बेच भी सकते हो सर। हाँ जी, हाँ हम जी, जब सर मार्केट अप जा रही है तब भी हम कमा रहे हैं सर, जब हाँ मार्केट जी, डाउन जाएगी तब भी सर हम कमाएंगे, दोनों तरीके से सर। हाँ तो जी, फिर बिल्कुल। सर तो फिर सर क्या मंथ में डबल नहीं हो सकता सर, मंथ में? सॉरी, सेम क्वेश्चन सर, क्या फिर हमारा जो मंथ के अंदर हमारा जो कैपिटल है सर, कैपिटल जो हमारा है सर, क्या वो डबल नहीं हो पाएगा फिर दोबारा सर? नहीं, उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ, मैं आपको वजह बताता हूँ, ठीक है ना। अब आपने अनम्यूट नहीं करना अपने आप को। टीम, ओके सर। ये जो हम मनी मैनेजमेंट आज सीख रहे थे ना, आप सब लोग सुने, ठीक है ना। अपने कैपिटल के ऊपर आपने 1% से 2% का रिस्क लेना है। अच्छा 1% सर। से 2%, यानी आपका $1000 का अगर अकाउंट है या $500 का अकाउंट है, ठीक है ना, $500 का अकाउंट, तो 1% जो है $500 का, वो बनता है $5। 1% का मतलब पता है क्या है, कि आप 100 दफा ट्रेड कर सकते हो। 2% का मतलब है कि आप 50 दफा ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर आप अच्छा 10% रिस्क लोगे हर ट्रेड के ऊपर, इसका मतलब आप सिर्फ 10 दफा ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होते गए, मार्केट अच्छी, फिर आप क्या करोगे? हाँ, ये सब अब क्लियर हो गया सर। अब आप एक और चीज सुनो, आई एम नॉट डन। देखें, 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप रख रहे हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यस सर। आपका हर ट्रेड पे $10 का स्टॉप लॉस था, हर ट्रेड पे।
आपने 100 ट्रेडें ली, 100 ट्रेड में से 65 ट्रेडें गलत थी, ठीक है, 65 ट्रेडें गलत थी, ये $650 का लॉस हो गया। आई एम गिविंग एन एग्जांपल, $650 का लॉस। लेकिन यस सर 100 ट्रेड में से जो 35% आपकी ट्रेडें थी वो 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के मुताबिक थी ना, जो 35% ट्रेडें थी, 35 ट्रेडें आपकी $10 नहीं, $50 की थी, तो $35 मल्टीप्लाई बाय हम 50 करें, कितना बनेगा? हम आपको बोलते हैं कि क्लास 5 का मैथ्स आना चाहिए, क्लास 5 वाली मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 0 0 5 5 25, यहाँ पे x आ गया, 3 0 0 3 5 15। देखो 100 0 5 7 और 1 1000 750, सिर्फ 35 ट्रेडें ठीक थी और 65 जो थी डबल ट्रेडें गलत थी, तो 1750 में से आप 650 का नुकसान निकाल लो तो बल्ले बल्ले हो गया इधर। आप समझ रहे हो 1 to 5 की अहमियत? यस सर पक्का? हाँ क्लियर हो गया सर क्लियर हो गया, ठीक है। चलें जी, थैंक यू कुलदीप साहब। ओके यूर वेलकम, यूर वेलकम। अच्छा जी सर, शॉर्ट सेलिंग कल पे छोड़ दें, मैं आपको कल के सेशन में शुरू में बता देता हूँ शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। आज ज्यादा हो गया, आई थिंक इट्स टू मच, नॉट एवरीवन हैज दिस इक्वल लर्निंग कैपेसिटी, मैंने सबको साथ लेके टुरना है, ठीक है। सर ट्रेडिंग व्यू पे 15-30 मूविंग लगा कर दिखा दें। अच्छा जी ठीक है, लगा के दिखा देते हैं आपको, गिव मी अ मोमेंट। जब बंदा मेटा ट्रेडर से स्विच करता है ना ट्रेडिंग व्यू पे, तो बड़ा जहर लगता है बंदे को। I'm gonna share the screen। ये ट्रेडिंग व्यू पे मैंने चार्ट खोला हुआ है ना, ठीक है। उप्स, ये देखिए, यहाँ इंडिकेटर्स पे आपने जाना है, ठीक है। यहाँ पे 4 EMA आप लिख लो, 4 EMA ये वाला इंडिकेटर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो। उप्स, ये 4 EMA। अब यहाँ आपने जाना है इसकी सेटिंग्स में, इधर सेटिंग्स में ये स्टाइल है, ये इनपुट है, इधर आप लिखो 15, इधर आप लिखो 30, लेंथ 1, 4 मूविंग एवरेज हैं। स्टाइल पे जाओ, ये दोनों मूविंग एवरेज लास्ट दो वाली इनको आप डिसेबल कर दो, ठीक है ना। इधर इसको ब्राइट कर दें आप, ठीक है। ये 15, यहाँ पे 13 लिखा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, 15 और 30 की है। इसको आप पिंक कर दें, ठीक है जी। लेवल 2 पे थिकनेस है इसके, कि कौन से लेवल पे है ये? लेवल 2 पे हिट द ओके बटन। ये 15 और 30 है। यार ये आपको मजे क्या होता हूँ, आप इस स्ट्रैटेजी को बाद में कचरे में फेंकोगे जब आपको आसान स्ट्रैटेजी सिखाएं, ठीक है ना। सो ये जस्ट बेसिक है, ओके। तो 15 और 30 की मैंने आपको मूविंग एवरेजेस लगा के दिखा दी हैं। तो मिस्टर हसन मोहम्मद हुसैन साहब, जनाब आपका क्वेश्चन क्लियर कर दिए? इज इट क्लियर? हो गया, स्टेप्स पता चल गया आपको? शायद मैं जल्दी जल्दी बोल गया था। हसन फायज साहब आपका क्वेश्चन कल के लिए ड्यू है, ठीक है। अगर मैं भूल गया तो प्लीज रिमाइंड करा देना आप, लेकिन मैं शुरू में आपका कर दूंगा क्वेश्चन आंसर। आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे, आसान था आज का सेशन? वॉज इट इजी टीम? वॉज द सेशन इजी फॉर यू? चलो एटलीस्ट फेयर आंसर मिल गया। उमूमन मैं कहता हूँ, देख वही, कभी कभी मैं कहता हूँ भाई सेशन इजी नहीं था, अगर आपको इजी लग रहा है, आपका ट्रेनर जबरदस्त है। हसन फायज साहब जनाब, गो अहेड। अच्छा, तो सारा आज का सेशन वाकई काफी जरा टेक्निकल था, तो कोई इसको बात दोबारा दोबारा इसको देखने की मैं जरूरत ज्यादा है। ज्यादा ही बता दिया, मैं इस तरह नहीं करता था, मैं लाइक यू नो, मैंने कहा चलो आज शायद मैं ज्यादा एक्साइटेड था। नहीं, आज की क्लास में कुछ चीजें जरा सर से ऊपर से गुजर गई हैं, लेकिन वो आप दोबारा उसको जब कोई चीज सर से गुजर जाए ना, लिख लिया करें अपने पास, ताकि आप मेरे से पूछ के मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक हो गया। अच्छा सर, मेरा वही मैं स्टक हो गया हूँ उस पे अकाउंट पे, तो मेरा तो वो अकाउंट नहीं बन रहा, तो मैंने आपको मैसेज भी किया था आपके फेसबुक पे, तो अच्छा, परसों व्हाट्सएप पे क्या किया था, तो क्या शायद आपने। क्या क्या इशू है एग्जैक्टली, बताएं मुझे इधर। इशू सारी ये है कि मैंने आपने जैसे मुझे कहा था कि उनका लाइव एजेंट है, उनसे कांटेक्ट करके ना, तो उन्हें प्रॉब्लम अपना मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, तो वो कह रहे हैं कि ये बाय डिफॉल्ट इनका सिस्टम ऐसे ही है। आप जिस कंट्री के डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो जो आपका फोन नंबर होता है वो उसी कंट्री का वो ना वो काउंट किया आप जाएगा। अकाउंट तो वेरीफाई कर रहे हैं ना? नहीं,
हाँ जी, ये मतलब पर्सनल एरिया, उनसे उन्होंने मुझसे पूछा था आप क्या कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं कि अपना पर्सनल एरिया उसको आप रेगुलाइज कर रहे हैं, तो मैंने अच्छा कहा एक था कि एक मैं अच्छा एक बात सुन लें, आप डेमो हम्म, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं बगैर मोबाइल नंबर डाल के? सर मेरा एक्सपीरियंस है कोई नहीं, मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। नहीं मेरे नहीं ख्याल वो में ठीक डेमो है। डेम, मैंने डा, जो डा, परसों वाला सेशन था ना, कैजुअल सेशन, जो छुट्टी जिस दिन हमारी जी छुट्टी थी, कैजुअल सेशन की, उसके अंदर मैं डेमो अकाउंट बना के दिखाया था। आप जी देखो जी डेमो सर वो अकाउंट, बना हुआ है, डेमो अकाउंट मेरा बना हुआ है, उसका नहीं इशू। डेमो अकाउंट आप खलास अभी फिलहाल डेमो अकाउंट पे फोकस करो ना। सर लेकिन मैं कहता हूँ अगर कल को मुझे इशू हो जाता है अकाउंट्स का, मैं अभी उसको क्रिएट वो करूँ वो मेरी सरदर्द है, वो मैं संभालूंगा। लाइक आप लोग दुआ करो सबके है, वो जो सीईओ की सीट है पक्की हो जाए मेरी, ठीक है, फिर मैं अपने तरीके चलें से सर। अपनी पॉलिसी बनाऊंगा। सर हमारी ठीक है दुआ फिर, है माशाल्लाह, आप जिस तरह ठीक जितने है। पोलाइट हम्बल हैं, तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। हमारी तो दुआ नहीं, आपके साथ है, आप यानी कि जाज़ाकल्लाह जिस खैर। तरह ये तो एक आप नेकी कर रहे हैं हम सब के साथ के, थैंक यू माशाल्लाह सो मच। जैसे आप हमें स्टडी करते हैं, तो ठीक थैंक यू है, सर। इंशाल्लाह तो आपके लिए हेल्प करेंगे हम लोग। आप लोगों को सर जी, हम पाकिस्तानियों को सिखाते हैं, पाकिस्तानी पैसे बनाते हैं। जी आपको सबको बताऊं मोटिवेशन क्या है सिखाने की, जब मुझे मैसेज आते हैं ना कि सर मैंने होंडा निकलवाया है, बहन की शादी में हम्म, पैसे कम पड़ गए थे, तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती हैं पढ़ाने के लिए। दैट्स द बस अल्लाह रीजन ताला आई आपको टीच। जज़ा दे सर। तो ये चीज मोटिवेट करती है, सिर्फ यही रीजन है। और ये आप लोगों का हम्म, लास्ट बैच होगा, सिर्फ जो सपोर्ट भी फ्यूचर मिलेगी मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को दूंगा। असल में मैंने रेजिग्नेशन सबमिट किया था, उन्होंने, क्योंकि मैंने करना नहीं आगे काम, उन्होंने कहा नहीं यार अब जी सीओ की ले लो। ठीक है ना, अब वो प्रोसेस ठीक में, है अब दुआ करो वो हो जाए पक्का। फिर आपको सर। वो या जो भी लेना वो सर रिमूव कर देंगे। ठीक है। ये सर आपके स्टूडेंट्स की दुआएं आपके साथ हैं, जो थैंक यू जी। जो पिछले स्टूडेंट्स हैं जो चल रहे हैं, तो जैसे अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। इंशाल्लाह हैप्पी। तो बस सर एक एक दुआओं चीज की मैं जरूरत है इस आपसे पूछ, वक्त बस। दुआएं सर आपके से बिल्कुल। सर एक चीज मैंने कंफर्म करती थी कि अपना मेरे पास जो फ्रांस का कार्ड है वो अभी 3.5 ईयर जो है ना वो वैलिड है, 3.5 साल के लिए। तो वो मैं अपना कार्ड यूज नहीं कर सकता उसको, अगर मैं करूँ तो कल को सर जी अगर कार्ड। अभी आप बगैर कार्ड के भी आपको डिपॉजिट करना सिखाएंगे। आप इसकी अभी लाइव ट्रेडिंग की टेंशन मत लें। अभी आप सिर्फ जी डेमो अकाउंट खोल के डेमो मेटा हम्म, ट्रेडर इस्तेमाल करना सीखें, और बाकी प्रॉब्लम मैं आपकी सारी संभाल लूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, मैं आई विल हैंडल चलें एवरीथिंग। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करें चलें। ना। मैं तो थैंक यू स्टूडेंट को थैंक 3 महीने तक तो पैसे नहीं डालने देता मैं तो। ठीक है। अच्छा। तो और बाय द वे ठीक मैंने है जानबूझ के रखा हुआ है, लाइक आई शो यू समथिंग, ठीक है। एक मिनट जी। आप होल्ड करो, आई शो यू समथिंग। कैसे फंड करना ना अकाउंट को, वो मैंने जानबूझ के लास्ट में रखा। पता है क्या, लोग फिर सीख जाते हैं, फिर फंस जाते हैं, तालीम नामुकम्मल होती है, फिर वो बेचारे मेरे मेरे हम्म लाइक देखो प्रोफेशनल स्पीकिंग, वो कहते हैं ना ऐसे लफ्ज यूज नहीं करना चाहिए, कोई पैसे बनाता नहीं बनाता खसमानू खाए मैं तो पढ़ाता है ना, सही। मेरा वो तरीका नहीं हम्म है ना, मुझे अफसोस होता है। ठीक है ना, हम्म कि कोई नुकसान करे, मेरा वो तरीका नहीं है। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ये आप लोगों का ना क्रिप्टो का कोर्स है। यहाँ पर मेरा ख्याल से 13वें या 14वें दिन पे जो है ना, अ, यानी ये तो मतलब आप लोगों को 11th या 12th सेशन पे मैं बताऊंगा कि पैसे कैसे डिपॉजिट करते हैं। मैं जानबूझ के नहीं बताता। ठीक हो गया। ठीक है ना, तो उसका रीजन है, ठीक है। आप सिर्फ इस वक्त अपना हाथ बिठाएं स्ट्रैटेजी हम्म के ऊपर। अभी स्ट्रैटेजी भी नहीं आपने एग्जीक्यूट करनी, अभी सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बटन कैसे दबाने वो सीखने में आपको सारा गाइड करूंगा, आप सबको। ठीक है ना। लेकिन लेकिन सर वो मेरा दूसरा इशू ये है कि चले डेमो अकाउंट अकाउंट मेरा बना हुआ है, यार तो आप फ्रांस में हो, आप उधर मार्स पे भी चले जाओ, ठीक है, मैं आपको वहां से भी डिपॉजिट करा दूंगा। इलॉन मस्क के साथ भी आप सैर पे चले जाओ उधर मार्शियन मिशन पे, ठीक है, उसके आप टेंशन मत लो। उसका अकाउंट आपका एक्सपायर होता है, केवाईसी एक्सपायर होती है, वो मेरे सिर दर्द है। चलो ठीक है। सर दूसरा ये इशू है कि प्लेटफॉर्म का मैंने आपसे पूछा था कि जिनके पास आईफोन है एक वो, और दूसरा ये है कि मेरा लैपटॉप के जो लैपटॉप है मैंने आईफोन जो का है भी ना हल नहीं है, उसका आईफोन भी का हल भी नहीं हल है। नहीं है, उसका भी हल नहीं ठीक है। है, तो उसका हल नहीं है। नहीं, मैंने कल नहीं है। चेक किया था परसों से। उसका एक हल पता है किस तरह का है, कि किसी के हम्म पास पुराना MT5 डाउनलोड हुआ हो मोबाइल के अंदर, हम्म ठीक हम्म, है, अगर किसी के MT5 का है, तो उसका फिर आपने ना यूजर एंड पासवर्ड ले लेना है उसके आईफोन का। ठीक ठीक है। है। आईफोन में उसका यूजर पासवर्ड लिखोगे आप, और फिर उसकी हिस्ट्री होगी डाउनलोडेड एप्लीकेशन द पास्ट, फिर डाउनलोड हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। ये एक गंदा किस्म का क्रैक है थोड़ा हाँ MT5 जी, डाउनलोड। हाँ जी, कोई थोड़ा सा ठीक है, लेकिन डिफिकल्ट हर है, कोई तो मुश्किल हो देगा जाएगा। नहीं ना, कोई हाँ, पुराना। देगा तो नहीं। आपको पता है, लोगों ने अपना टेलीफोन जिसके अंदर MT5 है वो 3-3 5-5 हजार डॉलर के बेचे हैं, जिनको MT5 की जरूरत है। कैन यू इमेजिन, सिर्फ फोन बेचा 5-5 हजार डॉलर का, इसमें MT5 क्या मौजूद है। बात है। तो सर तो आप मेरे एनी मोबाइल में कर दें, मैं तो इसी तरह on कर लूंगा। नहीं नहीं, जुगाड़ अच्छा। जुगाड़ निकल आएगा, जुगाड़ निकल आएगा, जस्ट वेट। ये रिसेंटली हुआ है, बाद में एप्लीकेशन मेटा ट्रेडर और एप्पल स्टोर वालों की कम्युनिकेशन चल रही टू एनेबल इट अगेन। तो ठीक है थोड़ा ठीक है। लेंथी प्रोसेस है, लेकिन आ जाएगा। ओके। जस्ट दूसरा जस्ट क्वेश्चन लास्ट क्या थिंग था सर, आपका?
जस्ट लास्ट थिंग ये है कि कोई मसला नहीं। मैंने अपने लैपटॉप पे ना मैंने आपको वो भी बताया था इशू कि वो मेरा जो है ना एक्सनेस की जो वेबसाइट से मैंने उसका जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है वो भी नहीं शो हो रहा। वो जब मैं जाता हूँ एक्सनेस की थ्रू वेबसाइट पे उसको लोड करने के लिए, तो वो आगे से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, तो उसका भी क्या इशू है। क्या रिस्ट्रिक्शन वो आती है? रिस्ट्रिक्शंस वो पता नहीं, एक फॉर्म आ जाता है, तो उन्होंने कुछ कुछ टेक्नोलॉजी लिखी होती है, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई है, एक मिनट ठहरे तो ठहरे, इसलिए आप क्या कह रहे हैं कि आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकता है ना, ये अच्छा, प्रॉब्लम है। एक हमारे जो मेंबर है ना हसन साहब, उन्होंने काफी फैसिलिटेट किया मेरी एब्सेंस में। उन्होंने एक सेटअप फाइल भेजी थी वो इंस्टॉल करने के लिए, वो आपने इंस्टॉल किया फाइल? सर नहीं, मुझे तो मिली नहीं सर, वो मैंने नहीं आपको मैसेज भी किया था। वो देखें, हमारे जो ग्रुप की चैट हिस्ट्री ना, हसन साहब माशाल्लाह वॉलंटरीली काफी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं इनको सबके सामने थैंक यू करना चाहूंगा। ठीक है, सॉरी, आई थिंक दैट इज मोहम्मद हुसैन साहब, सॉरी। ठीक है, ही इज ठीक है, फैसिलिटेटिंग अस वेरी वेल। मोहम्मद हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप सपोर्ट ये करते हैं। ये अच्छा, मेरे ख्याल में उन्होंने, आप उन्होंने सेंड किया कल। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है, आप प्लीज उसको पहले डाउनलोड करें। एक्सनेस की जी वेबसाइट में आपने लॉग इन करना है, लॉग इन यूजर पासवर्ड के साथ। और ठीक मैंने है, जो कैजुअल सेशन किया था ना, उसके अंदर सिखाया था डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, वो वाली वीडियो आप देख लें। फिर फंसेंगे आप ग्रुप में पूछ लेना, आई हेल्प यू। ठीक है, ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी यूर मच। वेलकम, यूर वेलकम, यूर वेलकम। अच्छा, ये बोल रहे हैं फवाद साहब, आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है? अगर नहीं किया हुआ, आप मुझे अपना ईमेल दे दो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, फिर आपको एक स्पेशल लिंक दे दूंगा जिससे आप एक्सेस कर सकते हो वेबसाइट को। ठीक है ना सर? दोबारा सेंड कर दी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी वीपीएन? नहीं नहीं, खाली वाली वीपीएन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप मुझे पहले बताओ आपका अकाउंट क्रिएट हुआ नहीं हुआ, मुझे ईमेल दो, मैं क्रिएट करता हूँ, फिर मैं आपको एक अलग से बैकडोर लिंक दूंगा। आईसी मार्केट की साइट पे भी अवेलेबल है MT5 आपको पीसी, मर्जी है जी। अगर आप आईसी मार्केट पे जाओगे, फिर वो इंडिकेटर जो कस्टम मैंने आप लोगों को बाद में देना है, वो फिर उधर यूज नहीं हो सकेगा, ये इसी पे होगा। काशिफ शहजाद साहब, काशिफ शहजाद साहब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, गो अहेड जी विद योर क्वेश्चन। जी जी जी। अच्छा सर, एक तो मैं असल में थोड़ा सा लेट हो गया था। कोई मसला नहीं। मैं वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा, कोई इशू नहीं है। हम्म। एक जो फ्रांस वाले भाई हैं, मैं अगर इनके बारे में कोई बेस्ट हल निकाल सकूं तो बताऊं आपको। टेस्ट हल है आपके पास? नहीं, हल आपके पास ही है, लेकिन वो बताना सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप इनको एनी टेक्स्ट पे लेके, क्योंकि मेरे साथ भी ये पहले पहले मसला आया था, मुझे भी नहीं पता लग रहा था कि ये अच्छा कैसे डाउनलोड हो रहा। मेरे पास अच्छा, इतना नॉलेज नहीं था मेरे पास ठीक है कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। तो ठीक है। वो अभी तो उसमें थोड़ा सा आप। काशिफ साहब, अभी तो हमारे एक स्टूडेंट ने सेंड किया ना ग्रुप में फाइल, वो व्हाट्सअप अपने कंप्यूटर में खोल के डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जैक्टली इंस्टॉलेशन फाइल जो है। नहीं, इसका बेस्ट हल है कि इसको इनको एनी डेस्क पे लेके इनको सारा कुछ हल कर दिया जाए मसला इनका। एनी डेस्क पे? अब मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं एनी डेस्क पे इनकी हेल्प करूं, लेकिन ये कि बाद में हम स्क्रीन शेयरिंग इसी के थ्रू, जूम के थ्रू करके इनके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन हसन लेकिन भाई जैसे, हसन भाई जो है, हाँ जी, या अगर तो आपको वो तरीका पता है, आप आपस में कोऑर्डिनेट कर लो दोनों, इफ यू नो हाउ टू डू इट। चले, वो भी नहीं, हसन भाई को ज्यादा एक्सपर्ट लग रहे हैं, हसन भाई कर दें इनका फिर मसला, ठीक क्योंकि है, 3-4 दिन से भाई का यही मसला आ रहा है। कोई मसला तो नहीं। काइंड। नहीं, हम लोग ग्रुप में करें ना, अभी तो सोल्यूशन अवेलेबल है ना, सेटअप फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी गई है, वो इंशाल्लाह उसको करेंगे। अगर फंसते हैं देन ही विल आस्क, वी विल, हम सब सपोर्ट करेंगे। आई विल, मेरी प्राइमरी जॉब है, बट वी विल डू इट। ठीक है, चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा, मेरा अब मैं आता हूँ स्ट्रेटजी के मतलब। हाँ जी स्ट्रेटजी के बिल्कुल। मतलब मेरा, मैं काफी यानी कि ये नहीं कि मेरा यही है कि तकरीबन मुझे 1.5 साल से मैं तकरीबन देख रहा हूँ मार्केट को। जो आपने आज एक्सप्लेन किया है ना WRM को, ये हाँ जी, पाकिस्तान में किसी ने बताया ही नहीं है, ना यूट्यूब पे, ना पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं ये नहीं, बताता। इट इज वेरी वेरी वेरी, हालांकि आपने कहा कि ये हार्ड है, लेकिन मेरे नजदीक तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। लेकिन इससे भी मसला, आसान है आगे। हाँ जी, लेकिन मसला ये आ रहा है कि हम अपने वो साइकोलॉजी नहीं सेट कर पा रहे। वो अभी थोड़ी होगी साइकोलॉजी, वो कोर्स कंप्लीट के बाद प्रैक्टिस के साथ होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। यही प्रॉब्लम है ना कि वो जैसे ही मार्केट हमारी $10 या $5 प्रॉफिट में जाती है, तो हम उसको फौरन काटने की करते हैं। वही वाली बात है कि मुनाफा लेते हैं हम, $5 लिया और फौरन से हम्म। निकल गए। लेकिन ठीक है। देखें, ये पर्सनल प्रॉब्लम है बंदे की, राइट?
वही मैंने आज शायद आपने शायद सुना हो, मैंने एक बोला था कि कामयाबी की डेफिनेशन यही है, फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस एवरी डे। अब मुझे इसको तर्जुमा नहीं करना आ रहा, ठीक है ना। सिंपल डिसिप्लिन है, 1 to 5 रखना है, मार्केट जो मर्जी करे, 5 पॉइंट्स हमने 50 पॉइंट्स लेने हैं, अगर 10 का स्टॉप लॉस है, 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो 100 लेने हैं। इसके ऊपर हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, जो नहीं करेगा फिर वो नुकसान खाएगा ना। हमने तो नहीं उसी को वही है वो ना। यार भाईजान, ये तो नमाज के साथ भी है ना, नमाज बाद जमात पढ़नी है, ठीक है, सबने कलमा पढ़ा है इस्लामियत मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम कंट्री में, लेकिन जी नमाज में डंडी लगाते हैं ना। अब डिसिप्लिन फिर ये पार्ट ऑफ गेम है, कहीं फॉलो करेंगे कहीं नहीं फॉलो करेंगे। अपने साइकोथेरेपी तो नहीं ना दे सकता सबको, ऐसे नहीं ऐसे ये आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं असल में बात मेरा करने का मकसद कि हम अपनी साइको को सेट करने के लिए कोई है हमारे पास सोल्यूशन, कोई उसका हल है? वो फिर मोटिवेशन ही सोटिवेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता, अभी थोड़ा ठहर जाए। एक स्ट्रेटेजी जो आपको 1 मिनट चार्ट डिस्ट्रॉयर सिस्टम है ना, उसमें आप लोगों की साइकोलॉजी जो है सेट हो जाएगी, जस्ट वेट। फिर वो साथ साथ बिल्ड हो रही है। ये जो बीच में हम आपको टिप्स बताते हैं, टेक्निक, स्ट्रेटेजी के रूल्स, मनी मैनेजमेंट जैसे बताया, 1 to 5 और 1% रिस्क लेना है पर ट्रेड, क्यों लेना है, कैसे, ये आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डिंग का हिस्सा है ये चीजें। तो अभी तो आपके 10-11 दिन ऑफिशियली और हैं, तो अभी तो साथ साथ ये चीजें साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक ठीक। नहीं मैं असल में इससे रिलेटेड हूँ काफी देर से, जैसे आपने बताया ना कि क्योंकि हमारी काफी चीजें सेम, मैं ऐसा डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मैं आपको रात इसलिए मैसेज किया था कि अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो एक तो हमारी एज भी आपकी से मेरी एज फेलो भी हैं आप मेरे, और जो आपकी है ना, जैसे आप गोल्ड मैन बने थे, मैं भी यहाँ पाकिस्तान में जीएम बना था, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैं 35,000 पे 20 लाख 25 लाख पे चला गया वो, और एंड द गेम कि मैं सारा लॉस कर गया। ठीक है। अच्छा। अब उसके बाद फिर कुछ अब सीखना शुरू किया, तकरीबन साल पहले। हाँ, ठीक है। साल पहले साल पहले कुछ सीखना शुरू किया, फिर वो आस्ता-आस्ता मुझे कुछ जो आपने बताया वो चैनल, हाँ जी। डिसेंडिंग चैनल और अपना असेंडिंग चैनल, यानी कि चार्ट पैटर्न का पता चलना शुरू हो गया, ट्रेंड लाइन का पता चलना शुरू हो गया सीखने के बाद। तो अब कुछ ना कुछ यानी कि वो पता चल गया कि मार्केट फॉलो ज़रूर करती है इन चीज़ों को। हम्म। और पहले यानी कि अन्य बात जैसे बटन दबाना, तुक्का ट्रेडिंग, और ऐसे किया था, लेकिन वो गोल्ड गोल्ड में मैंने पैसे काफ़ी कमाए थे, और गोल्ड और पौंड में। तो अच्छा। उस वक़्त हम गोल्ड और पौंड कर रहे थे, तो उसमें माशाल्लाह पैसे कमाए थे, लेकिन वो पैसे कमाए का फ़ायदा वो पैसा ही ज़ाया होगा। सन 2008 की बात है ये। उसके बाद फिर सीखना मैंने छोड़ दिया इसको, देखता तो था, लेकिन हर साल वो जैसे आपने बताया कि ह मैं 1 साल में तकरीबन पाकिस्तानी 1 लाख रुपया उड़ाता था। हम्म। 1 लाख कभी डालिया, कभी 1.5 लाख डालिया। लेकिन अब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो आप और उस पे हँसेंगे कि जब से हम्म। मैंने सीखा है तो मैंने इस साल 2.5 लाख रुपए उड़ाए। हम्म। तो लेकिन उसकी वजह यही थी कि हम साइकोलॉजी नहीं अपनी सेट कर पा रहे। साइकोलॉजी नहीं सेट हो रही। बस यही प्रॉब्लम है मेरे पास आ रहा है। अभी ना साइकोलॉजी वक्त के साथ साथ, मैं आपको स्ट्रेट बता रहा हूँ, साइकोलॉजी वक्त के साथ साथ सेट होगी। और मैं एक रीजन बताता हूँ, साइकोलॉजी तो सेट हो रही होती है, लेकिन वो जब बंदा प्रॉफिट देखता है ना, उसको आने शुरू होते हैं ख्वाब। वो जब $1 हुँ, कमाता है, $1 का टेक प्रॉफिट होता है, फिर वो बैरियर टाउन में भी प्लॉट लेने का सोचता है, डिफेंस में भी बच्चों को ब्रिटिश अमेरिकन स्कूल में भेजेगा। वो चीजें फिर डिस्ट्रैक्ट करती हैं। दूसरी चीज जो कम्युनिटी प्रेशर है, तो साथ वाला जो है, जैसे एक नया स्कूटर खरीदता है, अम्मा जी रोला डालना शुरू करती है, उन्हें स्कूटर कटवा ले तू की करना पे है, इस तरह के रोले वगैरह वगारे उन्हें ना जेब दे इतना तुसी की दिता मैनू। ये बड़ा मसला है हमारे सोसाइटी में, तो इसकी वजह से भी ना आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है, तो इनशाला नहीं हम ऐसा साथ साथ ऐसा ना कोई वक्त ऐसा कोई वो इश्यू नहीं है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं कोई मैं तो इश्यू नहीं है, बता रहा लेकिन हूँ, बस आउटसाइड उसमें आउटसाइड लालच है। एक्सपेक्टेशन रहती हैं। लालच और डर है बस, जो मैंने जो आपने पहले बताया ना लेसन में, लालच और डर, कि हमको पता ही नहीं होता कि मार्केट हालाँकि मूव कर रही होती है, वो अपने हिसाब से चल रही होती है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से चला चाहते हैं। काशिफ ये साहब मेरे ऐसे तो नहीं होता, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन जो है ना, ये इसको अभी लात मारे, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी एक ऐसी है जो साइकोलॉजी आपकी फौरन जो है सेट कर देगी, ठीक है। एंड ठीक। वो मेरे लाइक आई एम सेइंग, मुझे काफी फड्डा करना पड़ा। जब मैं पहले अशरफ चौधरी साहब के साथ भी यानी कोर्सेज कंडक्ट करता था, पुराने स्टूडेंट से जानते हैं, वो कोई पाकिस्तान के जो है नामवर इन्फ्लुएंसर है, 2 मिलियन फॉलोवर है, तो कुछ चीजें सिखाने की इजाजत नहीं होती।
और इधर भी मसला यही आ रहा है, लेकिन आई एम गोइंग टू ब्रेक द रूल क्योंकि मेरा लास्ट बैच है, तो मैं तो सिखाऊंगा वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी आपकी साइकोलॉजी की आपकी इनकम भी सेट कर देगी, ठीक है, प्रोवाइडेड यू फॉलो द रूल्स। वो इंशाल्लाह हम इसके अंदर कवर करेंगे, आप थोड़ा वेट कर लो, ओके। नहीं वेट है मेरा, मैं आपको कल 2 मरतबा मैंने मैसेज किया था, मैं उसके बाद मैं अपना थोड़ा फिर सा आप जो है शर्मसार ना, हुआ कि नहीं आपको नहीं बार कोई बार बात नहीं, क्वेश्चन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी आप जो है कोर्स की जर्नी को जो है एंजॉय करें, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता विल डू गुड थिंग्स, ठीक है, और बहुत मजे की चीजें आएंगी, ओके। इतना जहाँ मैं तकरीबन 14 साल वेट कर लिया, तो 10 दिन तो कोई बात ही नहीं है, 10-12 दिन। कहते हैं जी इट्स इजी टू लर्न बट इट इज डिफिकल्ट टू अनलर्न एंड लर्न अगेन। जो पिछला सारा सीखा भूल जाए, कोशिश करें जी भूलने जी की, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके जी, अल्लाह ताला और थैंक यू थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 1.5 घंटा हो गया, मेरे लक में दर्द निकल आई और मैंने पानी भी नहीं पिया। अच्छा सर, मुझे भी फील हो रहा है मेरी स्टोरी सुना रहे हैं भाईजान, ऐसे ही है, जो ज्यादा कमाता है उसी की सुनी जाती है। आप टेबल डिस्कशन पे बैठो, ठीक है, कम कमा रहे हो, आपको कोई भी सुनेगा, या आप बात कोई कर रहे हो, कोई बीच में अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करेगा, लेकिन जो घर में कमाने वाला ज्यादा होता है, ठीक है, उसको खंग भी आए तो अम्मा जी बहन सारे जो है टिश्यू पेपर लेके, तो मेरे पुत्र में चिक आ गई, ठीक है ना। दिस इज लाइफ, सॉरी, यू नो, नो मनी नो हनी। जो पैसा ज्यादा कमाएगा उसी को अपने राय बयान करने का हक है, घर में, कंपनी में, ठीक है ना। तो आज जो बड़ी पोजीशन हम भाई को आपके यहाँ पे मिल रही है, आपके इंस्ट्रक्टर को, ट्रेनर को, ठीक है, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट करने वाले लोग हैं, ओके। तो दैट्स हुएवर, वो ये जूविश सेइंग है, ठीक है। मुझे ट्रेनिंग सिखाने वाला इजरायली बंदा था बाय द वे इन रशिया, ठीक है। वो कहता है हमें सेइंग है, ही हु हैज मनी हैज द राइट टू ओपिनियन, ऐसे ही है। वो कंपनी के अंदर भी जो सेल्समैन धंधा ज्यादा लेके आता है ना, एचआर की मजाल है कि इसकी तनख्वाह काट के दिखाएं, उसको कहें कि तो लेट क्यों आया। अच्छा सर, मुझे फिर, अच्छा सर, ये जो स्ट्रैटेजी बताई है वो किस टाइम फ्रेम पे सूटेबल है? 15 मिनट पे, घंटे पे, लेकिन ये आप यूज कभी भी नहीं करोगे, ठीक है। जस्ट लर्न इट हाउ इट इज, अभी बस सीख लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। यू रिकमेंड 1 to 5, या स्ट्रिक्टली फॉलोइंग करनी चाहिए? करनी चाहिए जी, चाहे लॉस क्यों ना, हाँ बस लॉस गेम का ऐसा है, कारोबारी एक्सपेंस है। गाड़ी के दुकान, गाड़ियों की भी दुकान हो, उस्ताद जो लड़के को बैठाया होता है, अगर उसे गाड़ी का शीशा या कोई चीजें शॉर्ट सर्किट हो जाए, उस्ताद को भुगतनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इधर तो उस्ताद नहीं भुगतेगा क्योंकि पैसे आपके अपने हैं। जब तक जॉब में पैसा है, लोग बोलते कैसा है, बिल्कुल जेब में पैसा है जब तक, हाँ। वो कहते हैं जी जैसा पैसा गांठ का, गांठ बोलते हैं पंजाबी में पॉकेट को, गांठ, गाफ अलिफ नून ठे, ठीक है ना। जैसा पैसा गांठ का, वैसा मीत ना कोई, जहां पर गांठ खुली वहीं दिलावर दिलावर हुई। समझ रहे हो आप लोगों को मैं सबको रिकमेंड करूंगा, महमूद खान एक इंडिया का बहुत पुराना एक्टर है, उसकी मूवी है सबसे बड़ा रुपया। वो जरा मूवी देखो फैमिली के साथ अपनी, ठीक है, वॉच दैट मूवी। ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। डॉक्टर लौट जाता फीस ना मिलती अगर, तो माँ के पोटे में ही पड़ा ही रह जाता। वो बड़ा लाइक, वॉच दिस मूवी, सबसे बड़ा रुपया। ये आप लोग समझ लो कि आपकी वीकेंड मनी के रिलेटेड जो मूवी है, सबसे बड़ा रुपया, बहुत पुरानी, महमूद खान की, यूट्यूब पे शायद वो पूरी वीडियो हो, यू हैव टू वॉच दैट। वकास साहब जनाब, गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जनाब। अच्छा सर, मैं वो एक उधर ही सर एक्सनेस से रिलेटेड मैंने पूछना था आपसे क्वेश्चन। ये बताएं कि वेब ट्रेडर डॉट सी ओ जो है, इसको ट्रेडिंग पार्टनर बनाना जरूरी है या उसके बगैर ही चलता रहूं, क्योंकि मेरा डेमो वेब अकाउंट भी ट्रेडर, बना हुआ क्योंकि वेब ट्रेडर डॉट सी है, वो आप लोगों के लिए जी कस्टम इंडिकेटर बिल्ड कर रहे हैं, वो आपके लिए जी रोबोट ट्रेडिंग बिल्ड कर रहे हैं, रोबोट लेके आ रहे हैं, और उनकी शर्त ये है कि आप उनके एफिलिएशन के जरिए ज्वाइन करें इफ यू वांट टू रिसीव। अगर आपको इंडिकेटर और रोबोट जो है, जो उन्होंने $350-250 के बेचने हैं, वो आपको नहीं चाहिए, है। ठीक है, देन गो अहेड, यू कैन गो विद एनी ब्रोकर, यू आर फ्री टू चूज कोई भी तो रेगुलेटेड MT4 MT5 ऑफर सर कर उनसे चले। सर उनसे मेरी लाइव चैट पे बात हो रही थी एक्सनेस से ना, तो वो कह रहे थे कि उनका अकाउंट नंबर और पार्टनर लिंक सेंड कर दें। ठीक है, मैं वो आप तो आपने पूछना था ना, आपने ग्रुप में दिया सर हुआ है। मैंने आपको पर्सनल मैसेज किए थे दो तीन बार। अच्छा, एक मिनट में आपको देख लूं, आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं? सर नहीं सर, इसी बैच में थे। इसी बैच में आप, एक सेकंड लेट मी सी। आपका नाम वकास सईद है ना? जी जी सर। अच्छा, ये ले, मैंने आपको कोड सेंड कर दिया आपको प्राइवेटली व्हाट्सएप पे, ठीक है।
जी सर, थैंक यू सर, शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन आपका? नहीं सर, थैंक यू जी। चलें, और यू वेलकम। टीम 1 घंटा 40 मिनट हो गए हैं, ग्रुप में सेंड कर दें, किया हुआ है, आई विल सेंड अगेन। ठीक है, आई विल सेंड यू नाउ। कर दिए जी। चलें जी टीम, रोल अप करें, वाइंड अप करें सारा कुछ। कल क्लास लेके कल छुट्टी करें, व्हाट डू यू से? सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मार्केट्स बंद हैं, कल क्लास करेंगे। अच्छा, क्लासेस आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है? ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे कुछ हमारी बोर्ड मीटिंग्स हैं, तो मेरी अपनी कोई ट्रेनिंग, मेरी भी ट्रेनिंग सेशन, मेरा लाइक आई एम गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सम ट्रेनिंग सेशन, ठीक है ना? तो 7 8 9 को जो है हम सेशंस होस्ट नहीं करेंगे, फिर हम 10th 11th 12th के बाद कैरी करेंगे इसको। ओके, नहीं संडे तो मैं नहीं, मुझे भाई मैं कोई अपना को ब्लड प्रेशर डायबिटीज करानी है, नो, वी आर गोना डू ओनली क्लास ऑन सैटरडे, ठीक है ना? कल मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, ठीक है? कल का ये है कि अगर आप कहते हो टुमारो, नहीं कल नहीं, खलास, कल हम कल हम रेगुलर सेशन रखेंगे 10 o'clock। ओके, चलें जी, लेट्स वाइंड अप। हफ्ता इतवार, इतवार मीन संडे, नहीं, संडे इज गोना बी ऑफ। आई नीड सम रेस्ट आल्सो यार, मुझे भी कोई चिल चिल करना है, घूमना फिरना, स्टेक खाने जाना है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग एंजॉय करें, ओवर स्ट्रेस ओवर बर्डन अपने को कोई नहीं करना। वीकेंड पे जब मार्केट बंद होगी तो चार्ट को मत घूरें, ठीक है? कल का सेशन लें, संडे को एंजॉय करें, मंडे को फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है? देन वी विल टॉक अगेन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे, ठीक है? वी विल टेक अनदर सेशन। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट, टेक केयर, एंड bye bye for now.